Jesus, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से आपको और मुझको एक और सुंदर दिन दिया कि हम उनकी हुजूरी में आकर उनके जीवित वचन से सीख सकें। और क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, हम परमेश्वर की वाणी को आज सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। आइए सभा की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर को महिमा दें और आगे का समय उनके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, मैं एक बार फिर से अपने तमाम प्रियजनों के साथ एक मन एक आत्मा होकर आपके चरणों में आती, जो इस समय ऑनलाइन देख रहे, सुन रहे और जो आने वाले हैं, जितने आ गए, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। हम सब एक मन एक आत्मा होकर आपके चरणों में आते राजा, आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने आते और चाहते आज हम सब के ऊपर वो दया हो जिसकी आज हम सबको ज़रूरत है, कि हम पृथ्वी पर आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रभु जी, जैसे आपने इस समय तक हम सबको संभाला, आगे भी आप संभालेंगे। मैं धन्यवाद देती, एक की भी गिनती को घटने नहीं दिया, हम धन्यवाद देते। अच्छे भोजन से तृप्त किया, धन्यवाद देते। बहुत अच्छे आत्मिक भोजन से, बहुत अच्छे शारीरिक भोजन से रोज़ बरोज़ आप हमें तृप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छे वस्त्रों से, उद्धार के वस्त्रों से हमें तृप्त करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपनी पवित्र हुजूरी से हमें भर के रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शैतान तो बहुत सी चालें चलता है प्रतिदिन कि हम आशीषित ना हो सके, लेकिन धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी शांतिदायक वाचा के लिए प्रभु, जो आपने हम सबसे बांधी, आपकी अच्छी और भली योजनाओं के लिए जो आप हमारे लिए बना के रखते हैं, जिसके तहत आप हमें नुकसानों से बचा के रखते हैं, मौत एक्सीडेंट हानि से बचा के रखते हैं और हमें आशीषित करके आशीष का कारण बनाते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की भी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करना, आज का भी वचन शेयर किया जाना परमेश्वर आपको पसंद आए, और न केवल पसंद आए बल्कि आपके तमाम सुनने वाले, देखने वाले भाई बहनों के, जवानों के, बुजुर्गों के, बच्चों के, सबके छुटकारे का, चंगाई का, तरक्की और उन्नति का कारण ठहरें। बहुत सी अच्छी नई ताज़ा गवाहियों के क्रिएट होने का कारण ठहरें। आपके नाम को पृथ्वी पर ऊंचा उठाने का कारण ठहरे, शैतान के सर को कुचलने का कारण ठहरे, शैतान के गढ़ों को ढाने का कारण ठहरे। आज मैं और मेरे लोग एक मन एक आत्मा होकर प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते हुए आगे बढ़ते। परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा जब हमारे साथ है, हमें किसी बात का डर नहीं है, हम अकेले नहीं हैं, हम हर बात के लिए धन्यवादी होते हैं। आपने कहा तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारे विनती और निवेदन हर बात में धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की दी हुई शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे मनों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद करते। अब तक हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, बेहतर किया, मैं धन्यवाद देती। इस सभा की शुरुआत से पहले तक भी परमेश्वर, इस समय तक भी जो भी जाने अनजाने में गलती, पाप, गुनाह, अपराध हो गए, क्षमा करके यीशु के लहू से धो के पाक और साफ करने के लिए और एक नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, हमें हमारे गुनाहों को क्षमा करना पिता, क्षमा करना कि कहीं हम जाने या अनजाने में किसी के लिए ठोकर ना बन जाए। परमेश्वर, हम खुद भी आशीष पाना चाहते हैं और हम चाहते कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, और केवल शब्दों का ही प्रेम नहीं, हम सच में अपनी मुट्ठी खोलना भी जाने। परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन हमें सिखाता भी है, आज हमें सिखाएं परमेश्वर के एक मसीह व्यक्ति को कैसा व्यवहार होना चाहिए, जैसा आपने वचन में सिखाया है। परमेश्वर, आज हम आपके वचन से, जैसे आपने मुझसे बातचीत की, वही वचन मैं अपने लोगों के साथ शेयर जब करती, आपका जीवित वचन उनसे भी बोले और बातचीत करें, और हम सब एक मसीह परिवार की तरह रहने वाले बने, मिलकर और गठकर आपकी दी हुई सेवा को आगे बढ़ाने वाले बने। ऐसा होने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करेंगे, इसके लिए मैं धन्यवाद देती। हम होली स्पिरिट जी आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें आपकी ज़रूरत है। यीशु के चरणों में चलने के लिए परमेश्वर हमें अपने साथ लेके चलें। होली स्पिरिट जी, हम आपका स्वागत करते, वेलकम करते, आपको महिमा देते। जब तक आप किसी को नहीं सिखाएंगे, कोई नहीं सीख सकता। आपसे बेस्ट टीचर कोई नहीं। मैं अपने आप को, राहुल को और तमाम सुनने वाले भाई बहनों को यीशु के लहू में सील करते हुए अपने आप को क्रूस के पीछे छुपाती। आज गाने वाले, बजाने वाले हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा,
और हम सब ऐसे आराधकों के रूप में तैयार हों जैसे आराधकों को आप ढूंढ रहे हैं, जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं। सच्चे आराधक बनाने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज आपका जीवित वचन बातचीत करे और आपका वचन सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए हर एक का हृदय स्तुति प्रशंसा के द्वारा तैयार हो। एक एक का मन तैयार हो परमेश्वर वचन को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। बंद बुद्धि खुल जाए, जिसकी भी शैतान ने बुद्धि जकड़ी है, जिसका हृदय बंद किया, आज बंद हृदय खुल जाए। बंद आत्मिक और शारीरिक कान खुल जाए, ताकि वचन 30 नहीं 60 नहीं वरन 100 गुना वरन हजार गुना फलवंत हो। जिंदगियां तब्दील हो, आंसू आनंद बदले और संसारिकता की बातें आत्मिकता में बदलने पाए। और आज आपके खेत में काम करने वाले और बहुत से परफेक्ट मजदूर तैयार होने पाए, जो अपना जीवन एक नए तरीके से परमेश्वर तेरे लिए समर्पित कर सके। हमारी आंखों से आप आंसू पोंछे परमेश्वर, ताकि हम भी दूसरों की आंखों से आंसू पोंछने वाले बन जाए, बहुतों के लिए उद्धार का द्वार बन जाए परमेश्वर। ऐसा होने के लिए आप हमारे साथ हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, दया से सुने और ग्रहण कर ले और शैतान के सड़कों को चलते हैं। शैतान की सारी गंदी योजनाओं पर परमेश्वर आपका कंट्रोल हो और शैतानी योजनाएं नष्ट हो जाएं। हर एक माहौल पर, हर एक काम पर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाते हैं। सब बातों पे आपका कंट्रोल मांगते हैं। ऐसे ही होने के लिए आप सहायता और मदद करेंगे, मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए धन्यवाद के साथ हम एक गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। जीसस। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
मांगने मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से पिता, सच में आपने हम सभी को हमारे मांगने से ज़्यादा हमारी योग्यताओं से बढ़कर दिया है। इस बात के लिए हम दिल की गहराई से आभारी हैं, आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता बच्चा नहीं रख छोड़ा अपने पास, हमारी खातिर मरने दे दिया, वो बाकी सब वस्तु हमें क्यों ना देंगे। हम अकेले नहीं हैं, जैसा आपका वचन भी हमें याद दिलाता है। जब आप हमारी ओर, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमारे विरोध सेना भी आ जाए तो भी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए आप हमारे साथ हैं। आपका वचन कहता है लोग मुद्दई होकर नालिश तो करेंगे, लेकिन उन सबों से तू जीत जाएगा। परमेश्वर का एक एक दास जो उसकी ओर ताक रहा है, उसकी सेवा करने वाले लोग जो उसकी ओर ताकते हैं, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। एक गीत और गा के, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल नाल है। हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा है याली जिवें गुमी हुई पेड़ नो, लभदा है याली जिवें गुमी हुई पेड़ नो, हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी रख लियो करदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा,
लखा लख दूत मेरी रख लियो रखदा केड़े शब्दां दा ओदा कर धन्यवाद केड़े शब्दां दा ओदा कर धन्यवाद हर पासे ओदा ही जलाल है मैं क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया होसाना दे नारे असी लावांगे बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया होसाना दे नारे असी लावांगे लभदा है याली जिवें गुमी हुई पेड़ नूं लभदा है याली जिवें गुमी हुई पेड़ नूं हर पासे ओदा ही जलाल है मैं फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। सच में क्यों आप और मैं डरते हैं? हम जानते हैं बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। बाइबल का वायदा है, बाइबल के परमेश्वर का वायदा है कि जो तेरी आंखों ने देखा नहीं है, तेरे कानों ने सुना नहीं है, जो तेरे मन के चित्त में भी नहीं चढ़ा, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके और मेरे लिए बातें तैयार करके रख चुका है। करेगा ऐसा नहीं है, ऑलरेडी रेडी हैं वो चीज़ें। सिर्फ आपको और मुझको धन्यवादी होते हुए उन सारी ब्लेसिंग्स को पाना है। हालेलुया। आज मैं बाइबल पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि आज से मीटिंग बंद कर देंगे क्योंकि चर्चेस खुल गए हैं, तो ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, तो भी वेडनेसडे से जब थोड़े थोड़े लोग आ सकते हैं। अभी वर्शिप टीम अभी हमने बुलाई है, अभी ज़्यादा लोग नहीं है ना, जो सेवा करने वाले लोग हैं सिर्फ अभी सेवादार आ रहे हैं, बाकी अभी नहीं। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया अपडेट आएगा फिर हम ज़रूर से खोलेंगे। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि आज की मीटिंग हम कैंसिल कर देते हैं। बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रभु की आत्मा ने बात करी कि अंत का समय है, जितना समय मिल जाए, क्या मिले, जितना समय मिल जाए उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। और चंद वचनों ने मुझसे बात करी और मैंने उसी वक्त बेटे को मैसेज करा कि 5 बजे का टाइम डाल दीजिए आप। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारी योजना में नहीं था, लेकिन परमेश्वर की योजना में कि आप और मैं जिन शब्दों ने मुझे आशीषित किया, मैं चाहती हूँ वो वचन आपको भी आशीषित करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ। और ये वचन बहुत सारे करेक्शन की बातें इसमें है ना। लूका का 6 अध्याय में 5 और 6 अध्याय पढ़ रही थी और मैंने उसको बंद करके मैं एक एक बात पे मेडिटेट करने लग गई कुछ टाइम। और कुछ क्या बहुत सारी बातें, इसको आप बाद में भी आराम से इस चैप्टर को पढ़ना, और बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी हैं। तो जितना भी हमारा 1 घंटे के अंदर कवर होगा, हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करेंगे, उन बातों को कवर करेंगे कि जितना अभी हमारे पास 5:30 हुए हैं, 5:30 से 6:30 तक हमारे पास 1 घंटा है, हम जितना मैक्सिमम कर सकेंगे। जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा हम उस बात को सीखेंगे और करेंगे। तो मैं चाहती हूँ 6 अध्याय लूका का निकालेंगे। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे वायदा किया कि उसकी ओर ताकने वाले शर्मिंदा नहीं होंगे। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों के जीवनों में, चाहे वो वचन को जानते हैं चाहे वो नहीं जानते, बड़े बड़े काम बहुत सारे लोग कर लेते हैं, इवन हम भी कर लेते हैं ना। लेकिन बहुत बार आप और मैं किस में चूकते हैं? छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं। और हमारा परमेश्वर शुरुआत ही छोटी बातों से करते हैं। वो कहते हैं जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उससे मैं बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मत्ती 4:21 में लिखा है बात, 21 में 25 में लिखी है बात। हाँ,
तो आप और मैं, और एक बात मैं इसमें पढ़ी कि जब आप और मैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि हम परम प्रधान की संतानें हैं। कितने लोग कहते हैं? यूहन्ना 1:12 कह रहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या है वो? संसार के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। लेकिन यूहन्ना 1:12 आपको और मुझको बताती है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने क्या किया? अपनी संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। एक वचन मेरे सामने आया कि हम संतान कब ठहरेंगे। अभी हमने थोड़े दिन पहले सीखा कि हम चेले कब ठहरेंगे, है ना? सीखा था हमने, यूहन्ना 15 से हमने सीखा कि चेले कब ठहरेंगे? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसमें बने रहेंगे, उसके साथ क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, और जितने प्रेम करेंगे उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। ठीक है, तो आज एक शब्द निकल के आया कि परम प्रधान के बेटा और बेटी हम कब ठहरते हैं। तो वचन, बहुत सारी चीज़ें मैं कह रही पढ़ी मैंने इसमें, और बहुत सारी चीज़ों ने बात करी, लेकिन चंद बातें जो हम इस घंटे में कवर कर पाएंगे, जो हम बीते दिनों में भी कर चुके थे। छोटा अध्याय निकालेंगे, 6 का 27 से पढ़ेंगे, फिर आने वाले दिनों में और हम देखेंगे इन चीज़ों को। लेकिन बहुत सारी और बहुत अच्छा और बढ़िया चैप्टर है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ना इसको। 5वां अध्याय भी, 6वां भी, सारी बाइबल ही बहुत बढ़िया है ना। ये सब हमें सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए बातें हैं, हमें सुधारने के लिए बातें। लेकिन मैं देखती हूँ कि मसीह होने के नाते बहुत लोगों का व्यवहार जो है ना, बिहेवियर, मेरे सामने कुछ है, पासवानों के सामने कुछ है, लोगों के सामने कुछ है। आप और मैं जैसे सामने वैसे ही पीठ पीछे होने चाहिए। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले ऐसे लोग होंगे, और केवल ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, धोखेबाजों को नहीं ढूंढ रहा। धोखेबाज लोग स्वर्ग नहीं जाने वाले, वो किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, तो एक मसीह होने के नाते हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, टाइम टू टाइम मैं बताती रहती हूँ। और आज फिर कुछ बातें मेरे सामने आई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ रहा है, बहुत सारी बातें हम ऐसी सुन रहे हैं, है ना। एक मसीह होने के नाते हमें क्या शोभा देता है करना, और क्या चीज़ें शोभा नहीं देती करनी, आज हम इन वचनों से हम सीखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें हम पहले कर चुके हम उसको जस्ट रीडिंग मारेंगे और आगे निकलेंगे, और जिन बातों में प्रभु का आत्मा सिखाने के लिए कहेगा हम उन बातों को सीखेंगे, लेकिन जाननी ज़रूरी है ये बातें। ठीक है, पढ़ेंगे शत्रुओं से प्रेम, 6 का 27 से पढ़ेंगे, पेज नंबर 92 पेज नंबर। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं जी, मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे करो, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। रखते हो ऐसा नहीं लिखा, रखो। इट मीन्स कि आप नहीं रख रहे, मैं नहीं रख रही, हमें करना है। जब एक टाइम पे हम प्रभु को नहीं जानते थे तब सारे काम करके देते, लेकिन मिठास ही नहीं थी। लेकिन बाइबल को जानने के बाद, जब वचन को जाना कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, जब माफ़ किया तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में आई, है ना। इवन मुझे होली स्पिरिट अगले दिन ही मिल गया था जब मैंने किसी को माफ़ किया था। मैं सही थी, सामने वाला गलत था, लेकिन मन में कड़वाहट थी कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों बोलूँ। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुलाकात भी नहीं हो रही थी, और मैंने अपनी तरफ से कोई एफर्ट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मैं गलत हूँ। लेकिन प्रभु के वचन ने मुझे भी सिखाया था एक टाइम पे, है ना, कि हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करिए। अगर आपको लग भी रहा है कि आप सही हैं और सामने वाला गलत है, तो भी पहल करने में डिले मत करना। प्रभु का वचन आपसे बात करे, पहल करने में कभी भी डिले नहीं करना। पहल आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहल कर रहे हो तो खुदा की नज़र में अच्छा कौन बनेगा? आप ही बन रहे हो। तो हमें अपने परमेश्वर की नज़र में अच्छा बनना है। तो यहाँ वो सिखा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना है। मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उसका भला करो, उनका भला करो। हम दुनिया का भला करते रहते हैं, अनजान आदमियों का भला करते रहते हैं, हाँ, लेकिन जो हमारे अपने हैं, अपनों से हम मुंह फुला के रखते हैं और उन्हें बुलाना भी पसंद नहीं करते, हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते, हम उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, और कुड़कुड़ाते रहते हैं। और कुड़कुड़ाने से क्या होता है? वो बंदा अपने घर में खा पी मौज ले रहा है, लेकिन आप और मैं कुड़कुड़ाते हुए अपनी शांति को खराब कर रहे हैं। और कुड़कुड़ाना ऐसा स्लो पॉइजन है जो आपको खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है। आप नाश हो रहे हैं, आपकी शांति भंग हो रही है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। स्लो पॉइजन धीरे धीरे करके नाश कर देगा। कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते परमेश्वर की आत्मा से दूर हो जाओगे, क्योंकि कुड़कुड़ाना परमेश्वर के विरोध में करने वाला क्या है? किया जाने वाला पाप है।
तो हमें नहीं करना। तो लिखा कि तुम जो तुमसे बैर रखते हैं क्या करना है, उनका भला करना है। जो तुम्हें श्राप दे जो तुम्हें श्राप दे, उनको आशीष दो। हम करते हैं, हम उल्टा ही करते हैं, हम बोलना ही बंद कर देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करते हैं और कर रहे हैं। मुझे बहुतों के बारे में पता लगा और मेरा इतना दिल दुखा हुआ इन बातों से ना, क्या आप और मैं क्या सीख रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले मेरी किसी भाई से बात हुई थी, बहुत मिसबिहेव करा उन्होंने। कोई बात नहीं, मैंने उनको एक शब्द बोला बस मैसेज करके कि हम लोग खाली नहीं बैठे, देखिए बार बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, समस्या हो सकती है। मैंने कह रखा कि जब मैं बिजी हूँ, नहीं फ़ोन उठा रही, आप मुझे ऑडियो मैसेज सेंड कर सकते हो, मैं जब भी फ्री होंगी मैं आपको कॉल बैक करूँगी। और उन्होंने बहुत सारे डायलॉग दे डाले। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो आपके पास था भाई आपने मुझे दे दिया, मेरे पास जो है मैं आपको दे रही हूँ, प्रभु आपको आशीष दे और सद्बुद्धि दे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखो कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी, मेरे पास भी परिवार है, मेरे पास भी बच्चे हैं, मेरे पास भी गृहस्थी है, मेरे पास भी और भी काम है, और बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ एक अकेले आप नहीं हो कि आपने बेल बजाई और मैं 1 सेकंड के अंदर आपका फ़ोन पिक करूँगी और आपको कॉल बैक दूँगी या आपको रिप्लाई दूँगी। जब मैंने बोल दिया, भले रात के 2 बज जाइए, मेरे लोग जानते हैं कि चाहे रात के 2 बजे भी मेरा रिप्लाई जाए, जब मैं देख लेती हूँ मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। सेवकाई में हम सबको समझना चाहिए। और मसीह होने के बावजूद आप और मैं पेशेंस नहीं रखते, बस हमें लगता है हमारा काम पहले पूरा हो जाए। अगर आप और मैं स्वार्थी जीवन जिएंगे तो कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? क्या हम प्रसन्न कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें तसल्ली रखनी है। और मैंने उनको बोला, मैंने जो कमिट किया मैं करूँगी आपके लिए, है ना। परमेश्वर, हमारी कमिटमेंट किससे है? हमारे परमेश्वर से कमिटमेंट है ना। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि आप और मैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें। लिखा, मन्नत का मानकर उसके पूरा ना करने से उस मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे। जो तुम्हारा अपमान करे जो तुम्हारा अपमान करें, उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारा अपमान करें क्या करो? उनके लिए प्रार्थना करो। उनके लिए प्रार्थना करो। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा गाल फेर दो। कोई एक थप्पड़ आपके एक गाल पे मारता है, दूसरा गाल फेर दो। आज हम इस संसार में क्या कोई हमें थप्पड़ मारे और हम दूसरा गाल दिखा दें, उसका गाल ढूंढते फिरेंगे किधर जरा उसके कान के नीचे बजा के आए है ना। ये नहीं करना हमको। प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि हम प्रेम दिखाएं। और क्यों दिखाएं? क्योंकि आप और मैं किसकी संतान हैं? अपने जीवित परमेश्वर की संतान है। और हम रोज़ प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, जैसे तेरा नाम स्वर्ग में महान माना जाता है, पवित्र माना जाता है, पृथ्वी पर भी पाक माना जाए। तो पृथ्वी पर कैसे पाक माना जाएगा? आप और मैं अगर आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे और दोष लगाते रहेंगे तो कैसे होगा? गलत को गलत कहना बुरा नहीं, लेकिन सही को गलत करोगे तो फिर गड़बड़ी है। आप अपनी नज़र में कितने सही हो, वचन के अनुसार सही नहीं हो तो बिल्कुल भी सही नहीं हो। वचन के अनुसार आपको और मुझको सही होना है ना। हम कितना ईमानदारी लोगों के साथ दिखा रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप और मैं वचन के साथ लॉयल नहीं है, वचन के साथ ईमानदारी नहीं है, तो फिर क्योंकि रिवॉर्ड देने वाला हमारा परमेश्वर है। जिस खुदा ने जान दे दी, अगर हम उसकी बात को सुनकर नहीं समझ के चल पा रहे तो हम और किसी के साथ कैसे प्रेम दिखाएंगे? हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें आज से इन बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा व्यवहार आज कैसा है। क्या हम मुंह फुला के बैठे हुए लोग हैं, मुंह फुलाने वाले लोग हैं, या मुंह टेढ़े मेढ़े करके सामने हाँ जी करके पीठ पीछे गॉसिप करने वाले लोग हैं, 2 की 4 करने वाले लोग हैं? फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी आशीष खो बैठोगे। एक वचन मुझे 2-3 दिन से बात कर रहा है, मैं अभी उसको बना रही हूँ। अगर आज अगुवाई हुई तो मैं आज ही बताऊँगी, नहीं तो अगर वचन के साथ कनेक्ट हुआ तो बताऊंगी, अदरवाइज़ मैं वेडनेसडे को मीटिंग में बताऊंगी। ठीक है, हमारे लिए सही व्यवहार रखना कितना ज़रूरी है, बाइबल का एक एक शब्द हमें सिखाता है ना। तो यहाँ हमें अपने बुरे करने वालों को क्या नहीं करना, बुराई के बदले बुराई नहीं करना, जैसे को तैसा नहीं करना। और जो तुम्हें श्राप दे रहे हैं उनको आशीष देनी है, जो हमारा अपमान कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। और जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा गाल उसकी ओर फेर दे, और जो तेरी धोर छीन ले उसको कुत्ता लेने से भी ना। हाँ, और जो कोई तुझसे मांगे उसे दो, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। वापस भी नहीं मांगो, दे दिया तो दे दिया।
अगर वो सही खुदा का डर रखने वाला बंदा होगा ज़रूर से आपको वापस करेगा, वरना कोई आपकी और मेरी किस्मत लेके नहीं चला जाएगा। देने वाला हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, लेने वाला अगर ईमानदार नहीं है तो वो सारी ज़िंदगी बस मांगता ही रह जाएगा, है ना। आपको और मुझको ईमानदार बनना है परमेश्वर के साथ, आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारी आयत है ये। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। ये बाइबल की, पूरी बाइबल की गोल्डन आयत है, गोल्डन रूल है ये, इसको लिख लीजिए भले। जैसा हम दूसरों से चाहते हैं, ये बाइबल का गोल्डन रूल है। मत्ती 7:12 में भी यही बात लिखी है और इसमें भी यही बात लिखी है जी। जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और एक छोटा सा स्टार बना हुआ है, अगर पढ़ सकते हैं तो 6 का 7:12 वही 7:12 वही आयत है कि बाइबल का गोल्डन रूल कि जैसा हम दूसरों से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। और हम कैसा चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लोग हमें ऑनर करें, लोग हमारे साथ प्यार का व्यवहार करें, लोग हमें अप्रिशिएट करें। हाँ, हम सब चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले दूसरों को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर हम चाह रहे कि इज्जत मिले तो दूसरों की तुम बेइज्जतियाँ करो, 4 लोगों के सामने पीठ पीछे तुम बुराइयां करो और उम्मीद लगाओ कि सामने वाला आपकी इज्जत करेगा, कभी भी नहीं करने वाला, कभी नहीं करेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लेना। जिंदगियों को खराब होते देखा मैंने बहुत बारी, बहुत साल बर्बाद होते देखा लोगों के। सिर्फ झंडा ऊंचा रहे हमारा, बस अपनी मैं में आके बहुत सारे लोग दूसरों के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन लोगों से उम्मीद इतनी कि दूसरा वाला मेरे लिए सब कुछ करके दे। थाल सज के सामने आ जाए और थाल सज के उठ के सामने से चला जाए, मुझे कुछ हाथ ना हिलाना पड़े। पर उम्मीद इतनी लोगों के साथ, उम्मीद खुदा से लगानी और अपने हिस्से का काम करना है, तब आपको और मुझको इज्जत मिलती है और परमेश्वर इज्जत दिलाते हैं। वचन में लिखा है कि मैं तेरी कीर्ति और प्रशंसा को कहाँ तक फैला दूंगा? पृथ्वी के छोर तक फैलाने को परमेश्वर तैयार है। लेकिन अगर अपनों के बीच में नहीं मिल रही, इट मीन्स के कहीं ना कहीं आपकी और मेरी गलतियाँ हैं। जिस नाप से हम नाप रहे हैं उस नाप से हमारे लिए नाप दिया जाएगा। तो ये एक मसीह लोगों के जीवन में प्रतिदिन के लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए, है नहीं बट होनी चाहिए परमेश्वर के तरीके। जिस दिन हम इन आयतों को, मत्ती 5 से लेकर 8 तक परमेश्वर की सारी आज्ञाएं लिखी हुई हैं। जितने लोग सेवादार हैं, मैं कह रही हूँ, और कुछ बाइबल में से पढ़ो या ना पढ़ो, आपको कुछ और बाइबल में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर ये 3 चैप्टर मैं बता रही हूँ आपको, कौन कौन से? मत्ती 5, 6, 7 और 8। अगर ये 4 चैप्टर, इसमें सारी की सारी आज्ञाएं लिखी हुई हैं। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आपका अगर व्यवहार बदल गया ना, आपकी आशीषों को कोई रोक नहीं पाएगा। नीति वचन का चैप्टर और एक ये चैप्टर, और दूसरा व्यवस्था विवरण याद रखिए, याद रखने के लिए व्यवस्था विवरण का 28वां चैप्टर है। अगर ये 6 चैप्टर, एक दिन में भी एक चैप्टर पढ़ो ना, 6 दिन में, एक हफ्ते के अंदर आप ये सब चीज़ें पढ़ लोगे, आपको पता लग जाएगा आपको कैसा व्यवहार रखना है और कैसा नहीं करना, क्या करना और क्या नहीं करना। डू एंड डोंट्स की एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। पूरी बाइबल नहीं करी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इतना भी पढ़ के अगर उसी के अकॉर्डिंग चल लोगे ना, मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे, परमेश्वर के प्रिय बन सकते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ना हमको सारा ही है, ऐसा नहीं कि बाकी कुछ छोड़ना, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा तो इन 6 चैप्टर्स को तो घोट के पी जाओ अच्छे से। धन्य वचन लिखे हैं, शोक वचन लिखे हैं, आशीष वचन लिखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या करने से मेरे को ब्लेसिंग मिलेगी और क्या नहीं करने से मुझे नुकसान हो जाएगा। जब सामने होगी चीज़ें तो आप और मैं डर के चलेंगे फिर, है ना। तो हमें यही चीज़ें करनी है। आगे क्या लिखा है? यदि तुम हाँ, बड़ी खास आयतें हैं 32 से लेकर 36 तक की। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या खराबी? हाँ, मेरे साथ आप अच्छे हो, मैं आपके साथ अच्छी हूँ, क्या बड़ी बात है? कोई अच्छी बात है? लड़ने वाले भी आपस में, जो दोस्त यार होते हैं वो भी ऐसी छुरीबाज भी आपस में प्यार रख लेते हैं। तू भी छुरी मार, मैं भी छुरी मारूँ, चलो ये आपस का प्यार है। ये इस प्यार को प्यार नहीं कह रहा। वो क्या कह रहा है? वो क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। तो हमें उनके जैसा नहीं बनना कि जो हमारे साथ अच्छे हैं हम उनके साथ अच्छे हैं। जो अच्छे नहीं हैं आज से याद करना, वैसे तो होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक लिस्ट है। बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसी लिस्ट है। तो उस लिस्ट में जितने लोग हैं ना, आज से
सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करना घुटने टिका के, और उनके लिए दुआ मांगना कि प्रभु जो आशीषें मेरे पास भी नहीं है ना वो उसको दे दे तू। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो जो आशीषें आप उनके लिए खोलोगे ना, आप अपनी ज़िंदगी में उसको पूरा होते देखोगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है। मैं जो ब्लेसिंग जिनकी वजह से मेरा दिल दुखा हुआ था जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैंने भी जब इन वचनों में मेडिटेट किया, पहले तो बहुत छोटी छोटी प्रार्थना करते थे कि ज़्यादा ना मिल जाए, लेकिन सीखा कि हम जिस नाप से नाप रहे हैं हमें उसी नाप से मिलेगा। तो भर के आशीषें दो, मुँह ही तो खोलना है। अगर तुम्हारे बोलने से किसी को आशीष मिलती है, प्रभु इस बात की आशीष देगा। जब सीखा, भर भर की आशीषें देनी शुरू करी, सिर्फ प्रार्थना में, अभी पल्ले से कुछ नहीं किया था, मैं बता रही हूँ, सिर्फ प्रार्थना में मांगना शुरू किया। और मैंने नोटिस किया, पता नहीं उनके घर वो चीज़ पहुंची या नहीं पहुंची, मुझे नहीं पता, बाद में पहुंची थी वो चीज़ें, लेकिन उससे पहले मेरे जीवन में वो चीज़ें मिलनी मुझे शुरू हो गई। और मुझे प्रभु की आत्मा ने सिखाया कि देख, ये चीज़ तूने उसके लिए मांगी थी, और मेरा उन दिनों में उनके साथ बातचीत नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं प्रार्थना कर रही थी। लेकिन वो वाली ब्लेसिंग जो मैं उनके लिए मांग रही हूँ मेरी लाइफ में मुझे मिलना शुरू हो गया। तो प्रभु ने इस बात को मुझे सिखाया कि जो चीज़ें तुम दूसरों के लिए मांग रहे हो वो तुम्हें भी मिलेगी। अगर तेरा कल्याण जो तूने भेजा है, अगर वो सामने वाला उसको रिसीव करने वाला होगा तो वो कल्याण वहाँ तक पहुँचेगा। अगर रिसीव करने वाला नहीं है तो वापस तेरे पास आएगा। तो जो मुँह से निकला है परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। समझ आई तो बोले हालेलुया। इसलिए कभी भी दूसरों को आशीष देने में कमी मत रखना। आपको और मुझको पल्ले से कुछ नहीं देना, हमें सिर्फ आशीष खोलनी है। लिखा, धर्मी के बोलने से क्या होगा? बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु की नज़र में आप अच्छे बन जाओगे। सामने वाले को शायद पता भी नहीं कि आपने उसके लिए दुआ की है, लेकिन जब प्रभु की नज़र में आप और मैं ऊंचा उठते हैं तो ब्लेसिंग कहाँ से आएगी? प्रभु यहोवा आपको और मुझको ब्लेस करेंगे। ठीक है, तो आज से घुटनों में आके, आज रात को नाइट फेयर भी है, अपने जितने भी लोगों ने आपका दिल दुखाया उन सब की एक लिस्ट बनाना। अगर ज़्यादा लोग हैं तो, गिने चुने लोग हैं तो उनके लिए मुंह खोल के ज़्यादा से ज़्यादा आशीषें खोलना कि प्रभु ये भी उसको दो, ये भी उसको दो। और सब मांगने के साथ साथ सबसे बढ़कर क्या मांगना है? परमेश्वर आपका उद्धार उसे ज़रूर देना। सब कुछ मिल गया और अगर उद्धार कोई खो दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रभु नरक की आग से उस शख्स को बचा लेना, नरक से बचा लेना, नरक के जीवन से बचा लेना, आग से बचा लेना परमेश्वर, कि वो जब तक इस पृथ्वी पर है यहाँ पर भी अच्छी ज़िंदगी पाए, और जब वो यहाँ से चले जाएं तो यहाँ से जाने के बाद प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य में उन्हें कबूल करना। जब आप इस तरीके की प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, आप मतलब वो सोच नहीं सकते जो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल देगा। ऐसे बंद द्वार खोल जाएंगे आशीषों के जो आपने सोचा भी नहीं था। और जो आप बोलते जाओगे आप अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते जाओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया और ये अनुभव है मेरा, और परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। 33 पढ़ेंगे आयत। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई? तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे अगर किसी को उधार देकर जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई? छोटा अमाउंट दिया, बड़ा अमाउंट दिया, अरे ये तो भाई पागलपंती बता रहे हैं। लोग तो लूट लूट के खा जाएंगे, हम कमाते रहे और इनको देते रहें। एक बार लेगा, 2 बार लेगा। खुदा तो इंसाफ करेगा ना, सामने वाला देना दे। ऊपर वाला तो इंसाफ करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो लेने वाला उधार मांग के दे रहा, आप और मैं किसी की मदद यूं ही कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। अगर कोई मांग के लेता है कि मेरे को दे दो, उधार दे दो, और फिर नहीं लौटा रहे, तो वो अपने शब्दों के कारण क्या हो जाएंगे? दोषी ठहर जाएंगे। वचन में लिखा है मत्ती में 5:20 है शायद, लास्ट पे लिखा है कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी नहीं भर देगा ना, पढ़ेंगे हम इस आयत को। मत्ती 5वां अध्याय बिल्कुल लास्ट में। 5:26 मैं तुमसे सच कहता हूँ, बिल्कुल लास्ट वर्ष। जब तक हाँ जी, 26। कोड़ी भर न दे। मैं तुझसे तुझसे इंडिविजुअल बात कर रहा है। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी भर ना दे, एक पाई ना चुका दे, वहाँ से छूटने ना पाएगा। तब तक वहाँ से छूटने नहीं पाएगा। कहाँ से? इस संसार से छूटने नहीं पाएगा भाई। किसी भी तरीके से तेरे हलक से भी निकलवा लेगा खुदा। चाहे तो सीधे तरीके दे दे, यही तो उल्टे तरीके निकालने उसको आते हैं ना।
जब तक कौड़ी कौड़ी नहीं भरोगे, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही, तो कह रहा है जब तक कौड़ी कौड़ी नहीं भर दोगे तब तक वहाँ से छूटने के नहीं हो। आगे क्या कह रहे हो? क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं और उतना ही फिर पाए, कि उतना ही फिर पाएं, जितना दे दिया उम्मीद लगा रहे कि हमें वापस मिल जाए। वरन अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? और भलाई करो। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो कि नहीं रखते। इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत ही अच्छी आयत है, इसको पकड़ के रखना है। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और भलाई करो, फिर पाने की आशा ना रख, और फिर पाने की आशा ना रख कर क्या करो? उधार दो। और जब बिना पाने की आशा रख के जवाब और मैं किसी को उधार देते लिखा, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। परमेश्वर आपको और मुझको जो देता है, उम्मीद लगाता है कि मुझे वापस लौटाएं। मैंने इनको सांसें दी, मैंने इनको खाने को दिया, मैंने इनको अच्छे वस्त्र से तृप्त किया, हर एक आशीष बरकत दी। प्रभु हमसे उम्मीद लगा रहे कि ये मुझे कुछ लौटाएंगे। जो दुनिया का बनाने वाला सबको दे रहा है, वो आप और मैं अगर दे भी देंगे, कुछ चढ़ा भी दिया, तो क्या उस तक पहुंच रहा है? आप और मैं परमेश्वर के तरीके अगर नहीं चलने वाले लोग, तो आप और मैं उसको क्या देंगे? सारा संसार, सृष्टि उसकी है, उसने बनाई, उसी के लिए बनाई, उसी के द्वारा रची गई। आप और मैं उसी के लिए बनाए गए हैं। और किसके लिए बनाए गए? उसकी महिमा करने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए। जब आप और मैं ऐसा करते हैं, बड़ी अच्छी आयत है आगे लाइनें, जब हम ऐसा करेंगे और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहराओगे, और तुम तब परम प्रधान की क्या करोगे? संतान ठहरोगे। इससे पहले संतान नहीं ठहरे। जैसा बाप वैसा बेटा, कहते ना, कहावत बनी हुई है। बाप अगर देने वाला और बेटा अगर कंजूस है, तो पता नहीं किस पे गया तू बोलते ये नेचर तो हमारा है नहीं, तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया ये? बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे अगर हमारा परमेश्वर हमें बेस्ट दे रहा है, अपना इकलौता बच्चा उसने दे दिया, किसकी खातिर? बहुतों को बचाने की खातिर। तो आपको और मुझको क्या करना है? देने वाला बनना है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, जो कुछ है, जो तेरा है सो मेरा है, और जो मेरा है सो तेरा है। परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए, मेरे लिए। बोलो, जहाँ कहीं अपनी जगह पे अंगीकार करो। परमेश्वर की सारी भरपूरी मेरे लिए, परमेश्वर की सारी भरपूरी मेरे लिए। और मेरा जो कुछ है, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। मेरा ही नहीं है मेरा वाला मेरा नहीं है, परमेश्वर वाला मेरा है। पर जो मेरे वाला है, मेरे पास क्या है? मेरे पास परिवार है। किसके लिए वो परिवार? मेरे पास क्या है बताओ ना चाहिए? मेरे पास एक परिवार है। किसके लिए? वो परिवार परमेश्वर की सेवा के लिए। मेरे पास एक नौकरी है, परमेश्वर की सेवा के लिए। मेरे पास सेवकाई है, परमेश्वर की सेवा के लिए। मेरे पास बिजनेस है, परमेश्वर की सेवा के लिए। मेरी पढ़ाई लिखाई है, किसके लिए? प्रभु की सेवा के लिए। सब बातों से जब आप और मैं प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु का आत्मा खुश होता है, और तब आप और मैं उसकी संतान ठहरते हैं। हालेलुया। समझ आई तो बोले हालेलुया। अभी तक अगर ऐसा नहीं था, नहीं, और आप और मैं क्या करते? नहीं, ये तो भैया मेरा, ये तो मेरे लिए था, मैंने कमाया है। प्रभु अगर बुद्धि ना दे, क्या कमा लेंगे आप और मैं? और कमा भी लिया, निकाल देगा 1 सेकंडों में। कहाँ पे? बीमारियों में। बहुत सारे लोग लूट के ले जाएंगे। और ज़रूरी है कि हमेशा बीमारियों में निकले, कहीं ना कहीं आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, रियल ब्लेसिंग नहीं ले पाएंगे। पैसा कमा भी लिया। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है कि परमेश्वर तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि उसने तेरे पूर्वजों से वाचा बांधी थी। आपके और मेरे फोर फादर्स जितने भी थे, अब्राहम हुए, इसहाक हुए, याकूब हुए, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि जितने लोग विश्वास करेंगे उन्हें कभी किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा। आज इसीलिए आज बहुत सारे लोगों को संपत्ति इसलिए मिल रही है, और उन्हें लग रहा है अगर मैं ना कमाती तो मुझे मिल नहीं सकती थी। यकीनन आप काम करें, लेकिन आपको मेहनत का फल तब तक नहीं मिल सकता जब तक परमेश्वर का आत्मा ना चाहे। निकाल दिया तो पढ़ दीजिए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है। तुझे संपत्ति प्राप्त करने की पावर इसलिए देता है, परमेश्वर देता है पावर। आप और मेरे पास कोई पावर नहीं है। 1 सिंगल रुपया आप और मैं नहीं कमा सकते।
परमेश्वर ना चाहे तो। कि जी। जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे जैसा आज प्रकट है। जैसा आज प्रकट है। परमेश्वर ने आपको और मुझको संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य दे रखी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों से वाचा बांध चुके हैं, प्रॉमिस कर चुके हैं। आज वो अपने प्रोमिस को पूरा कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे पास जो कुछ भी आज लिखा, घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलते हैं। नीति वचन में लिखा है, लेकिन बुद्धिमती स्त्री यहोवा के अनुग्रह से, यहोवा की ओर से मिलती है। तो शुक्र मनाइए, हालेलुया, शुक्र मनाइए। परमेश्वर तूने एक अच्छी पत्नी से ब्लेस किया। अच्छी पत्नी बोले तो अच्छी कलीसिया, यीशु मसीह उसका दूल्हा, कलीसिया उसकी दुल्हन है। और जिन्हें अच्छी पत्नी मिली, जिन पत्नियों के द्वारा उनके परिवार ने उद्धार पाया, शुक्रगुजारी रखिए। परमेश्वर की ओर से अगर नहीं मिलता तो नाम भी नहीं मिलने वाला था आपको और मुझको। ये हम सबका सौभाग्य है कि परमेश्वर हमारे ऊपर मेहरबान है। लिखा परमेश्वर की कृपा, रोमियो 2:4 में लिखा है, परमेश्वर की कृपा आपको और मुझको मन फिराव का मौका देती। प्रभु की दया नहीं हुई होती कि हम उसको अपना प्रभु जानकर यीशु मसीह को ग्रहण करें, तो हमारे तक नाम भी नहीं पहुंचने वाला था। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम जाने बिना इस संसार से कूच कर गए हैं। हम भी कोई उनसे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर दया हुई है। निकाल दिया तो पढ़ दीजिए। उसकी कृपा और सहनशीलता, उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझे ना 2:4, रोमियो 2:4। वही करूं जी। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा, क्या तू ये नहीं जानता? क्या तू ये नहीं जानता परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। मन फिराव को सिखाती है। कौन? परमेश्वर की कृपा। अगर प्रभु की कृपा ना हो तो आपको और मुझको मन फिराने का मौका नहीं मिलेगा। नाम मिल सकता है, आज बहुत सारे लोगों को नाम मिलता है, लेकिन वो ढीठ बन के अपने मन को कठोर करके रखते, वो यीशु को एज अ पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट नहीं करते, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं करते। तो आपको और मुझको समझना है इन बातों को। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जब आप और मैं निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, तब हम क्या कहलाते हैं? तब तुम और हम, आप और मैं, तब परम प्रधान के संतान ठहरेंगे। क्योंकि वे उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वे उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी क्या करता? कृपालु है। बुरे लोगों पर ऐसे नहीं करता कि तुम धूप में रहना, ऐसे नहीं करता तुम बारिश में रहना। भलाई ना करना जो लोग नहीं करते, उनके ऊपर भी परमेश्वर दया दिखाता है। धूप है तो सबके लिए, छाँव है तो सबके लिए, है ना, बारिश है तो सबके लिए, सबके ऊपर करुणा उंडेलता है। वो कृपालु परमेश्वर है। लिखा, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। तुम भी दयावंत बनो, हो नहीं, बनो। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम बने, तो हमें बनना है। जी, आगे पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ। जी, हम दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जी, दोषी ना ठहरोगे तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, एक मिनट, हम पहले 37 पढ़ेंगे। लिखा, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ। बहुत बार आप और मैं जजमेंट कर देते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, ये तो है ही बुरे, ये तो है ही गलत। लाख गलत हो, आप और मेरे मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलने चाहिए। आप और मैं बहुतों का न्याय करने वाले बन जाते हैं। साफ लिखा है, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहरा जाओगे। जिस टाइम आप और मैं किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, समझ लेना आपके लिए, आप एक को दोषी ठहरा रहे हो, 85 लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। समझ आ रही तो बोले हालेलुया। प्रभु न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता है। हम जो कुछ बोएंगे, हमेशा सिखाया जाता है कि ये बाइबल क्या है, बोने और रोपने का सिद्धांत है। हम जो कुछ बो रहे हैं, हम अच्छा बोते हैं, हम अच्छा काटेंगे। हम बुरा बो रहे हैं, हम बुराई बो रहे हैं, तो जो चीज़ हम बो रहे हैं वही कई गुना बढ़कर क्या होकर, मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आएगी। तो अच्छी बातें बोएंगे तो अच्छी आएंगी, दया को बोएंगे तो दया भरपूरी से आएगी, पैसा बोएंगे तो पैसा लौट के आएगा, सोना बोएंगे तो सोना लौट के आएगा, चुगली निंदा बोएंगे तो चुगली निंदा आएगी। आप 2 की 4 करोगे, मसाला लगा के बातें लगाओगे, मसाला लगा के आपके लिए भी तड़का लगा के अच्छे से फिर
तड़का फ्राई दाल आपको मिलेगी। जिस नाप से आप और मैं नाप रहे हैं, आप माफ़ करने वाले हैं, आपके लिए माफ़ करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। आप मध्यस्थी करने वाले लोग हैं, 50 लोग आपके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना में खड़े हो जाएंगे। आप अगर मदद करने वाले लोग हैं, 85 लोग आपकी मदद करने वाले खड़े हो जाएंगे। बाइबल का गोल्डन रूल 32:7-12, जिस नाप से जैसा हम चाहते दूसरे लोग हमसे व्यवहार करें, मुझे भी वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना है। मुझे ये बात समझ में आई। कोई कितना मेरे को बुरा बोल ले, मैं नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे अच्छा चाहिए। मुझे अच्छा चाहिए तो मुझे अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। मैं अपने शत्रुओं से बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे शत्रु चाहे मुझे प्रेम कर, शत्रु है तो कैसे प्रेम करेंगे ना। उनके पास वचन नहीं है, वचन पे चल नहीं रहे, वचन को जानने वाले लोग हैं पर नहीं चल रहे। कोई बात नहीं, उनकी करनी उनके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। हमें अपने परमेश्वर के लिए, अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए, अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें क्या करना है? जैसे को तैसा नहीं करना। कोई हमारे पास पत्थर फेंक रहा है पेड़ के ऊपर, जब कोई आम वगैरह हम तोड़ते, जब छोटे होते थे, जामुन के पेड़ पे पत्थर मार मार के डिस्ट्रिक्ट पार्क जाया करते थे मॉर्निंग में, और बुजुर्ग अंकल आंटी थे देखभाल करने वाले, और कच्ची आंबियाँ लगी होती थी और हम पत्थर मार मार के तोड़, छोटे छोटे होते थे, खुदक खुदक के ऊपर, और आंटी आ जाती थी डंडी लेते हुए, गालियाँ निकालते हुए कि तुम क्यों हमारे यहाँ के आम तोड़ रहे हो। और हम जब दीवारों पर नहीं चढ़ पाते थे, पत्थर उठाते मारते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो एक कहानी पढ़ी मैंने कि जिसके पास जो है वो देता है, जिसके पास पत्थर है वो पत्थर फेंक रहा है, लेकिन पेड़ क्या कर रहा है? वो अच्छा है, जो वो पेड़ फलों से लदा है। पेड़ के पास क्या है? फल है। तुम्हारे पत्थर मारने पर भी वो आपको फल दे रहा है। हालेलुया। तो जो जिसके पास है, कल भी जिस भाई ने मेरे साथ बहुत बुरी बातें बोली, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपकी करनी आपके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। मेरे खुदा ने मुझे नहीं सिखाया। बोले मैं भी तो चर्च जाता हूँ। ऐसे चर्च जाने का क्या फ़ायदा? अगर अच्छा कर रहे, अगर मैं आपके साथ भला कर रही हूँ तब तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैं भला नहीं कर रही, मैं अगर हाथ नहीं बढ़ा रही तो मैं बहुत बुरी, मैं नरक को चली जाऊँ। मैंने कहाँ जाना ये मेरा खुदा जानता है। मेरे काम बताएंगे मुझे कहाँ जाना है ना। मेरा व्यवहार बताएगा, मेरे आत्मा के फल बताएंगे। अब किसी ने मेरे साथ बुराई की तो क्या मैं पलट के उसके साथ गाली गलौज करती या लड़ाई करती? नहीं। जो उन्होंने सीखा उन्होंने किया, जो मैंने सीखा। इसीलिए आज ये वचन मेरे पास आया, और 3-4 लोगों से ऐसे मेरी बातचीत हुई। वचन को जानने के बावजूद वो दोष लगा रहे दूसरों के ऊपर, परिवार टूटे पड़े, रिश्ते टूटे पड़े। अरे भैया उनके पास वचन नहीं है, अब वो नहीं चल रहे, मत चल रहे दो, आपके पास है, आप तो चलो। जब आप चलना शुरू करोगे, सामने वाला भी हम्बल हो जाएगा। समय लग सकता है। दुष्ट आत्मा लिखा, मांस और लहू से लड़ाई नहीं है हमारी। हम वचन को जान के भी अगर वचन पे नहीं चल रहे, तो जिसके पास वचन है ही नहीं, उससे आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? साफ अभी हमने एक पढ़ा कि क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? हमने पढ़ी ये लाइन? क्या नहीं पढ़ी? कोई अपने प्रेम करने वालों से अगर प्रेम दिखाए तो क्या फ़ायदा उसका, है ना। इसी में कहीं था, मैं पढ़ रही थी 6वें अध्याय में। चलिए अभी हम और आगे पढ़ते हैं, अभी आ जाएगा सामने जी। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी क्या ना लगाया जाए? दोष ना लगाया जाए। इसका मतलब कि अगर आप और मैं किसी पे दोष लगा रहे हैं, और दोष लगाना किसका काम होता है? शैतान का काम है। किसी भी बात के लिए अगर आप जज कर रहे हैं, किसी को भी जज मत कीजिए। इंग्लिश पे लिखा है बड़ा अच्छा, डू नॉट जज अदर्स। किसी का न्याय मत करो। दोष लगाने का मतलब आप न्याय कर रहे हो उसका, आपने उसका न्याय कर दिया। लिखा अगर आप आप दया नहीं कर रहे तो आपका न्याय भी जरा बिना दया के किया जाएगा। लिखा याकूब के 2:13 में लिखा है, पढ़ेंगे जरा हम इसको। दया करने वाले के लिए बात चल रही है। या 2:13 पढ़ना जरा देखो। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। हाँ जी। दया न्याय पर जयवंत होती है। क्या कह रहे हैं? जिसने दया नहीं की उसका न्याय भी बिना दया के होगा। न्याय दया पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है। तो न्याय क्या है कि आपने पाप किया तो सजा मिलेगी,
अगर आप और मैं दया करने वाले लोग हैं तो हमारे लिए कोई जजमेंट नहीं होगा। चल बेटा जा, परमेश्वर के आनंद में सहभागी हो। दया करने वाला बनना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे पिता ने हम पर दया की। हम कितने बुराइयां करते हैं आज भी, वचन को जानने के बाद भी हम कितनी बुराइयां कर रहे हैं, बट स्टिल परमेश्वर हमें फिर भी आशीष देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अभी मैंने गीत गाया, योग्यता से बढ़कर, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा। कैसे दिया उन्होंने? योग्यता से बढ़कर दिया है तूने। कैसे? मेरे मांगने से ज़्यादा और मेरी योग्यता से बढ़कर दिया। आज भी वो कर रहे हैं। ऐसे ही हमें करना कि जो हमारे साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, हमें केवल उन्हीं के साथ अच्छा नहीं करना। आपको लग रहा है कि ये बंदा आपका सबसे बड़ा शत्रु है, आप आज से मैं कह रही हूँ, कल और परसों का मत देखना। तेरी आंखों में झपकी ना आने पाए। सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध ठंडा हो जाए, खत्म हो जाए। अगर आपको लग रहा है ये बंदा आपके लिए बहुत बुरा करता है या बुरी सोच रख रहा है, आप किसी के दिल को नहीं बदल सकते, लेकिन आपका व्यवहार, अगर आप जीवित वचन को इज्जत दे रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। क्योंकि राजाओं का मन नालियों की तरह किसके हाथ में रहता है? परमेश्वर पिता के हाथ में रहता है। वो जिधर चाहते हैं मोड़ देते हैं। आप और मैं किसी के मन को नहीं बदल पाएंगे। प्रभु का आत्मा आपके और मेरे लिए उनको बदलेगा। हालेलुया। तो क्या कह रहे हैं? दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोषी नहीं, पूरा नहीं हुआ। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। इसका मतलब अगर आप किसी को दोषी ठहरा रहे हो तो आप भी दोषी बनने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि जिस नाप से परमेश्वर नापता है, जिस नाप से हम नापते हैं, उसी नाप से परमेश्वर हमारी नापते हैं। हम किसी को दोषी ठहरा रहे हैं तो हम भी एक दिन ज़रूर से दोषी बनेंगे। इसलिए आज जब ये सभा खत्म हुए, अपने अपने पापों की क्षमा मांगना कि अगर हमारी ज़बान से किसी के लिए बुराई निकल गई, प्रभु माफ़ कर देना, कहीं कोई ब्लेसिंग ना रुक जाए। हो सकता है थोड़ी बहुत ब्लेसिंग मिल रही हो, बड़ी वाली कोई ब्लेसिंग प्रभु देना चाह रहा हूँ और आपके मुंह से निकल गया, बेटा आप तो बड़ी ब्लेसिंग खो दोगे। छोटी छोटी लालच बड़ी आशीषों को खो देते हैं, चुरा लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। अगर आप क्षमा करने वाले नहीं हैं तो आपको भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। नहीं, परमेश्वर से तो मैं अपने पाप क्षमा करा लूँ, पर किसी दूसरे के माफ़ करने तो मैं नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट टाइम परमेश्वर आपके भी गुनाह क्षमा नहीं करेगा। और पाप क्षमा नहीं हुए तो कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी। तो किसी का और का नुकसान नहीं है, अपना ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल। 38 पढ़ेंगे, 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर, हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या कहते हैं? दिया करो तो दिया जाएगा। हम एक ही आयत पकड़ के रखते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगते तो रहते हैं सिस्टर जी, पास्टर जी, मांगते तो रहते हैं। मांगते रहो, मांगने के साथ देते भी हो। देने वाले तो आपको भी दिया जाएगा, और सिंपल नहीं दिया जाएगा। कैसे? दूसरे लोग आकर, कैसे? दबा कर और हिला कर। कैसे करेंगे? तुम्हारी गोद में कैसे डालेंगे? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। लोग डालेंगे, आप और मैं नहीं डालेंगे। हमें केवल परमेश्वर की सेवा के लिए डालना है। परमेश्वर हमारे लिए डालेगा और कर रहा है। आज हमें देना आ गया, सीख लिया और बहुत मज़ा आ रहा है। ज़िंदगी को एंजॉय जिसको कहते हैं ना, कर रहे हैं। बहुत से दुख हैं आज भी जीवन में, बहुत से, एक नई लंबी लिस्ट है, बट स्टिल परमेश्वर के तरीके, जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आनंद। ज़िंदगी के ग्राफ को देखते हैं बहुत ऊंचा। और ये सबके लिए परमेश्वर ने रखा, किसी एक के लिए नहीं। लेकिन देना नहीं सीखते हैं। हम अपने आप को स्टिंजी बना के रखते हैं, हम कंजूस बना के रखते हैं। हमें फ्री में मिल जाए, अरे फ्री में मिला, बिल्कुल उद्धार फ्री में, लेकिन उसकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। हालेलुया। और जब आप और मैं देते हैं, प्रभु ने दिया। और क्यों दिया? क्योंकि हमें देना सिखा रहा है। वो एक ही बार में सारे संसार को अगर मसीह बना के खड़ा कर देता, ज़रूरत ही नहीं थी इतनी मेहनत करने की। क्यों करा उसने? क्या उनके बोलने से क्या सारा संसार मसीह नहीं बन जाता? सारे काम यूं ही नहीं हो जाते? क्या ज़रूरत है इतना बड़ा टंटा करने की? एक पुरानी फिल्म का गीत है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। कई बार ये गीत जब मन में आता है, मैं काय बेकार में फजीते में फंसा दिया प्रभु। तू नहीं बनाता तो आदम भैया, काय आपने माफ़ी नहीं मांगी, काय हमें फंसा के रखा हुआ है। हाँ? दुनिया बनाने वाले क्यों तो नहीं दुनिया बना दी? ना बनाता तो तेरी खुदाई लुट जाती क्या?
पर बाइबल को पढ़ने से समझ आ रही है। अगर ये दुनिया नहीं बनाई होती, परमेश्वर आपको और मुझको रूल करना सिखाता है, रूल करने वाला बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहते कि आप और मैं रूल करें, जैसे वो रूल कर रहे हैं हम भी रूल करें। लेकिन पाप के कारण हमारे अधिकार छीन गए और शैतान के हाथों में चले गए। परमेश्वर ने श्रापित कर दिया जीवन, लेकिन श्राप देने के बाद भी लिखा दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। योएल में लिखा है, 2 अध्याय में लिखा है। और लिखिए वहाँ पे एक बात कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो किसी दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता। यशायाह में लिखा है, हिजकिय्याह में लिखा है, जगह जगह लिखा है। वो किसी पापी के मरने से खुश नहीं होता, किसी दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता। आप और मैं तो फिर उसके हाथों की रचना है, कैसे हमें नाश होता देख लें। चाहे श्राप देके अदन की वाटिका से निकाल दिया, तब भी उसने फिर एक योजना बनाई। उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति से लेकर आज तक यही योजना के तहत काम चल रहा है। क्रिश्चियनिटी और कुछ नहीं, परमेश्वर का और आदम का टूटे हुए संबंध को, जो आदम और परमेश्वर एक साथ रहते थे, संगति करते थे, मिलते थे, दिन के ठंडे समय में मिलते थे, पाप के कारण दोनों का क्या हो गया, अलगाव हो गया, उल्टे हो गए। और आज दुनिया अपने अपने तरीक़ों से इस रिश्ते को ऐसा सीधा करने की कोशिश कर रही है, पर नहीं हो पा रहा। प्रभु यीशु मसीह इस गैप में आए और उन्होंने इस खाई को पाटने के लिए काम किया कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। सिर्फ यही एक क्रिश्चियनिटी है। मसीहत सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। लोगों ने इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि मतलब घबरा जाते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। अरे अपने बाप के साथ नाता ठीक करने के लिए मैं कह रही हूँ दुनिया को छोड़ना पड़ जाए। आज संसार के लोग क्या कहते हैं, पापा ने कुछ कह दिया, मम्मी ने कुछ कह दिया, आ जा भाई तो हमारे घर। अभी बीते दिनों में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, पता लगा जी कुछ प्रॉब्लम आ गई, नाता ठीक नहीं था घर में, तभी तो परमेश्वर के साथ अपना नाता ठीक नहीं था, घर वालों के साथ भी शायद नाता ठीक नहीं होगा, नहीं तो अपने दिल की बात किसी को तो बताता। इतना ज़्यादा दुख आ गया कि नरक को चुन लिया। जीते जी का नरक कम था क्या? नाता ठीक नहीं होने से, प्रभु के साथ संबंध ठीक नहीं होने से शैतान ले जाएगा। शैतान कभी नहीं कहेगा कि तू घर में रहे, तू निकल जा, बाहर निकल जा। बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। वहीं बैठ के अगर घुटनों में आके अगर आप और मैं माफ़ी मांग लें तो परमेश्वर का आत्मा हमें वहीं पे सेटल कर देता सब कुछ। बीते दिनों में अभी किसी परिवार में जाना हुआ और रिश्ते खराब होने पे थे, टूटने पे थे रिश्ते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन जाके जब प्रार्थना करी आज सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आपको और मुझको वो अनुग्रह दे रखा है, वो प्रभु का आत्मा, हम उसकी महिमा को लेकर चलने वाले लोग हैं। आपके और मेरे बोलने से रिश्ते ठीक हो जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, आंसू आनंद में बदल जाते हैं। इतने बड़े बड़े अधिकार जिस खुदा ने दिए उसको क्यों छोड़ना? कौन सी ऐसी बात बीच में आ जाती है कि आप परमेश्वर के साथ अपने नाते को खराब कर लेते हो, परमेश्वर की संगतियों से दूर हो जाते हो, चर्च से दूर हो जाते हो? किसका नुकसान है? चर्च वालों को नुकसान है क्या? चर्च के लोग क्या भीड़ इकट्ठा करने के लिए बने? नहीं, चर्च इसलिए नहीं बने कि दुनिया की भीड़ आए, पैसा इकट्ठा करे और अपने ऊपर लगा लें। बहुत सारे लोग करते होंगे, हम नहीं करते और ना करना चाहते। हमेशा इस बात के लिए मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, कभी हम लालच में ना काम करें। ईमानदारी के साथ अब तक जिए हैं और आगे भी जीना चाहते हैं परमेश्वर के साथ, ईमानदारी के साथ। थोड़े से थोड़े में ईमानदार रहना चाहते हैं। आज इतनी बड़ी चीज़ें जो मिली हुई हैं सिर्फ ईमानदारी के कारण। लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, तू मत करना। मैं प्रशंसा नहीं कर रही, लेकिन आपको बता रही हूँ ईमानदारी एक ऐसा गुण है, परमेश्वर के साथ, वचन के साथ ईमानदार होने से आने वाली हजारों समस्याओं से, लाखों समस्याओं से बचा लेगा परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन अगर आप और मैं देने वाले लोग हैं तो लोग दबा दबा कर हिला हिला कर, जिस चीज़ के पीछे दुनिया भाग रही है आपको और मुझको नहीं भागना पड़ेगा। हमें किसके पीछे भागना है? वचन को पूरा कैसे करना है, ईमानदार कैसे होना है, परमेश्वर के साथ अपने नाते को कैसे ठीक करना है, मसीह जीवन कैसे बिताना है, ये वाली क्वालिटी से कैसे भरना है। ये मेहनत आप और मैं जिस दिन करना शुरू करेंगे ना, दुनिया में जिस बात के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी के लिए, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे रिश्ते नातों को ठीक करने के लिए, शादी के लिए, बच्चे के लिए, व्हाटएवर आप क्या मांग रहे हो, आपको एक भी चीज़ के लिए, सिंगल वन चीज़ भी आपको ना रुलाएगी नहीं। इन 4 चैप्टर्स को जो मैंने बोला, 4 और 2 6, व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय, नीति वचन का सारा चैप्टर एक एक रोज़ पढ़ते जाए, और दूसरे ये 4 चैप्टर, मत्ती 5 6 7 और 8।
अगर ये 6 चैप्टर आप खोल के पी जाते हैं, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं, मैं कह रही हूँ आपकी ज़िंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, आप ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। कितने लोग एंजॉय करना चाहते हैं? करना है ना? तो आज से सारी बाइबल को एक तरफ रखता हूँ। अभी फ़िलहाल ये 6 चैप्टर्स के ऊपर आप अपना फोकस कर लो। इतना मटेरियल, इतना कुछ इसके अंदर भरा हुआ है ना, मैंने इतना कुछ पढ़ा, मैं मतलब आत्मा में आनंदित हो गई। और मैंने एकदम से अपना मोबाइल में मैंने डाउनलोड कर रखी थी, मैं फटाफट उसमें करके, और मैंने बेटे को मैसेज सेंड किया, बेटा अभी मीटिंग के लिए टाइम डाल दो 5 बजे का, जबकि हमारी मीटिंग आज से हम बंद करने की सोच रहे थे। प्रभु की आत्मा ने बताया कितना सारा मटेरियल भरा पड़ा है, देख कितने वचन है, कितने चीज़ें लोगों को सिखानी है, सीखनी है, रिमाइंड करानी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को पता नहीं है, सब पता है, मुझसे अच्छा पता है ना। लेकिन जब प्रभु अपने दासों के द्वारा, दासी के द्वारा बुलवाता है तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आशीष पाएँ और आशीष का कारण बने। आशीष मिल रही है तो बोले हालेलुया। हाँ, थैंक यू। लाइक भेज समझ आ रही है ना। हमें आप लोगों को ऐसा बन के दिखाना, हम है नहीं, हमें बनना है। ये क्वालिटीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर इनबिल्ट हैं, हमें इसको डेवलप करना है बस। सबको पता है, सबको पता है, सबको बहुत अच्छे से पता है, पर एक ये रिमाइंडर है आपके और मेरे लिए, क्योंकि अंत के दिन है। अगर हम पाप में जी रहे हैं तो मैं कह रही हूँ आज से पाप को छोड़ दो। इतना कुछ लालच से कोई संबंध मत जोड़ना, किसी नए संबंध को मत जोड़ लेना कि वो मुझे कुछ खिला देगा, कुछ पिला देगा। दुनिया के ऐशो आराम के लिए आप लालच ना करना। अब ये 5वां अध्याय पढ़ रही थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें पकड़ में आई। शैतान परमेश्वर की परीक्षा कैसे कर रहा है? यीशु मसीह की परीक्षा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से क्या रोटी बन जा। अरे यदि तू परमेश्वर का पुत्र का क्या मतलब? वो तो है ही परमेश्वर का पुत्र। फिर आगे क्या कह रहा है? ये दुनिया के सारे राज्य दिखा के क्या कह रहा है? अगर तू इनके सामने दंडवत करे ना तो सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। अरे दे क्या देगा? वो तो है ही उसका, तू उसे क्या दे देगा? 5वां अध्याय पढ़ना इसका भी। तू मुझे दंडवत कर, यीशु ने कहा, ऊपर से छलांग मार दे, स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे। उन्होंने कहा लिखा है भाई, वचन को बोल रहा है। अगर आपके पास वचन सही तरीके से उसका प्रकाशन नहीं है तो हार जाओगे, है ना। आप और मुझको परमेश्वर बचाने के लिए आया है, लेकिन अगर हमारे पास सही प्रकाशन नहीं है, शैतान इन्हीं वचनों में फंसा के आज बहुत सारे लोग जो बैकस्लाइड हो गए हैं, आज क्या स्टेटमेंट देते हैं? यीशु मसीह की तो शादी हो गई है, यीशु मसीह का तो अपना घर है, सारी दुनिया तो आप बताते हो यीशु मसीह की है, तो फिर क्यों कह रहे दूसरी बार वो आएगा? वो तो कभी भी आ जाएगा, कभी भी चले जाएगा। कई बहनें मुझे बोलती हैं, अरे क्या हो गया भाई, गलती कहाँ हो गई, क्यों संगति छोड़ दी? हमें तो बहुत अच्छी वाली शिक्षा मिल रही है। क्या शिक्षा पाली? यीशु मसीह की तो शादी हो गई, आपने तो कभी बताया ही नहीं हमको। यीशु मसीह के तो बच्चे भी हैं, उसकी तो पत्नी भी है। अरे कलीसिया को दुल्हन बोल रहा है, आप क्या बताते हो कि सेकंड कमिंग होगी, सेकंड कमिंग होगी? अगर वो उसका घर है वो तो कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा। आप अपने घर में कभी भी आते हो? हम तो क्यों दे 10वां हिस्सा चर्च में? जहाँ मर्जी दो जी, पैसा आपका है, आप ही के खाते में। गरीबों में दान कर दें। 23% का दान परमेश्वर ने बताया। पुराना नियम अगर हम पढ़े, 10% यहोवा का और 13% में से जो है, फिर किसी दिन सिखाऊंगे, मेरा वो टॉपिक नहीं है। 23% दान देना होता था पहले, गरीबों के लिए, अनाथ और विधवाओं के लिए अलग होता था, बाकियों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए अलग होता था। 23% का दान लिखा बाइबल के अनुसार, किसी दिन बताऊंगी आपको। अभी तो सिर्फ 10% मांगा, और मैं तो कह रही हूँ 100% परमेश्वर ने अपना दिया, अपना बेस्ट दिया। आज हमारा तन मन धन सब परमेश्वर के लिए होना चाहिए, क्योंकि देना नहीं जानते, इसलिए भरपूरी वाली आशीष नहीं मिलती। मिल जाए बस, फ्री में मिल जाए, जो मिल रहा है ले लो, लेना भला है ना। दुनिया के लोग कहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? लेने से देना धन है। देना जानते नहीं, इसलिए मिल नहीं रहा। जिस नाप से आप नाप रहे हो, आप कंजूस बन रहे हो तो खुदा भी कंजूस बन जाएगा, जबकि वो कंजूस है नहीं, आपके लिए जरूर बन जाएगा वो, क्योंकि जिस नाप से आप नाप रहे हो। आप वचन को तुच्छ जान रहे हो, परमेश्वर कह रहा दे दे, नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों? आप क्या कर रहे हो? निकी वचन 13:13 पूरा कर रहे हो आप। तो क्या लिखा उसमें? जो वचन को तुच्छ जानते वो नष्ट हो जाते, लेकिन आज्ञा के डरवैयों को अच्छा प्रतिफल मिलता है। आज्ञा के डरवैयों को तो आज्ञा क्या है कि भैया देना है, मदद करनी है। 10वां तो परमेश्वर का है। आप चुरा रहे हो तो आप चोर और डाकू है। आप चाहे समय चुरा रहे हैं 10%, आप चोर है। आप 10वां हिस्सा चुरा रहे हो, आप चोर है। आपको जो टैलेंट दिया आप खुदा की महिमा के लिए नहीं लगा रहे, आप चोर है। चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो आप देख लीजिए आप कहाँ जा रहे हैं और आपको कहाँ जाना है।
हम प्रार्थना करेंगे। बहुत कुछ अभी इसके अंदर है, लेकिन आज मैं इसको यहीं समाप्त कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी मैं इन 4 चैप्टर्स के अंदर अभी इन दिनों में मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, जितना मैक्सिमम होगा। बहुत सारी अच्छी बातें, 5, 6, 7, 8 ये 4 चैप्टर थॉरोली पढ़ लीजिए। पढ़े हुए हैं आपने, मैं फिर चाहती हूँ जो 6 चैप्टर मैंने बताए हैं इन्हीं में से पढ़िए, और इन दिनों की टीचिंग मैं इन्हीं में से दूंगी, क्योंकि ये सारी बेसिक टीचिंग्स हैं। परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, लिखा उसकी शिक्षाओं को क्या कर अपने गले का हार बना ले, उसकी आज्ञाओं को क्या कर पहन ले, अपने अपने टिप्स पे, अपनी उंगलियों में बांध। उंगलियों में बांध मतलब टिप्स पे लिख ले। पता होना चाहिए ये मुझे करना है, क्या करना और क्या नहीं करना। आपको वचन पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, तो वचन को पढ़, मेरी आज्ञाओं को मान, तब तू जीवित रहेगा। ऐसे नहीं जीवित रहेंगे यहाँ पर मैं। अगर जीवित रहना तो उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसकी शिक्षाओं को पकड़ना पड़ेगा। पर शिक्षा पता ही नहीं होगी तो क्या करेंगे। यीशु मसीह का जो पहाड़ी संदेश जिसको बोलते हैं, ये 4 चैप्टर्स क्या है, उसके पहाड़ी संदेश हैं। पढ़ लेना। 5वें अध्याय में यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गया, चेले उसके साथ थे। और क्या ग्राउंड पे रह के नहीं सिखा सकता था? नहीं। आप और मैं आम पब्लिक के लोगों की तरह अपने कैजुअल एटीट्यूड में रह के सेवा नहीं कर सकते। हमको ऊंचा उठना पड़ेगा, आत्मिकता में ऊंचा उठना पड़ेगा। पहाड़ पे जाने में समय लगता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। जितने चेले हैं, पहाड़ पर सिर्फ चेले गए थे, सारी आम पब्लिक नहीं गई थी। आम पब्लिक सिर्फ संडे संडे आती है मज़ा लूटने के लिए। बस प्रार्थना हो जाए मेरी बीमारी चली जाए, प्रार्थना हो जाए मुझे नौकरी मिल जाए, प्रार्थना हो जाए मेरे को शारीरिक उन्नति मिल जाए, संसारिक उन्नति मिल जाए, और मुझे ब्लेसिंग मिल जाए। बस घर में सुख शांति मिल जाए। दुनियावी चीज़ें पाने के लिए लोग आते हैं संडे को, भीड़। चेलों को जब बुलाया जाता है कितने आते हैं, नाइट प्रेयर में कितने होते हैं, कितने अपडेट दे रहे होते हैं। आज जितने सुन रहे हैं, मैं सबको ऑनलाइन देखना चाहती हूँ। अगर आप सेवा करने वाले लोग हैं, अगर आप एक यूनिटी के अंदर ही नहीं है, आपको एक छोटी सी बात ही अगर समझ में नहीं आ रही, तो आप बड़ी बातें क्या करोगे, और कैसे आप स्वर्ग पहुँचोगे, कैसे समर्पण में आप छोटी सी बात में को नहीं पकड़ पा रहे। 4 लोगों को दिखाने के लिए दौड़ भाग करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी, आपको और मुझको खुदा को दिखाने के लिए सेवा करनी। थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य होकर दिखाना है। आज सबके क्या होने चाहिए, अपडेट आने चाहिए। लोगों के क्या आने चाहिए, रिक्वेस्ट आनी चाहिए। क्या आपके पास एक भी व्यक्ति नहीं जिसके लिए आपको प्रार्थना चाहिए? आपको अपने लिए प्रार्थना नहीं चाहिए? कितने लोग सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन नाइट प्रेयर में कितने लोग होते हैं? कितने होते हैं? 15 या 20 मुश्किल से, 15-20 मुश्किल से, अगर मैं गलत नहीं तो। इतने ही होते, इससे ज़्यादा नहीं होते। मैक्सिमम 25 लगा लो, वो भी बहुत कम होते हैं। और चर्च में बैठने की जगह नहीं होती, भीड़ इतनी बड़ी होती है। अगर आपने सुनना ही नहीं है, काहे के लिए किराए इतने भाड़े दिए जाएं? क्यों दिया जाए? ऑनलाइन से भी तो वचन जा ही रहा है। चर्च का किराया बंद करूँ, मैं तो ऐसा प्लान कर लूँ, चर्च की जगह बंद कर देती हूँ। जब आपको करना ही नहीं है तो फिर काहे के लिए इतना खर्चा किया जाए? जितना खर्चा उस पर किया जा रहा है, बाकी लोगों पे लगाया जाए, ज़रूरतमंदों पे लगाया जाए। छोटा अमाउंट जाता है क्या? एक बड़ा अमाउंट जाता है। किसके लिए? आप लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, सेव करने के लिए। और किसी पे कोई एहसान नहीं है। ना आप मुझ पे एहसान करते देखे, और ना मैं आपके ऊपर एहसान करती करके। आपके हिस्से का काम आप कर रहे हैं, मेरे हिस्से का काम मुझे करना है। हम सब मिलकर और गढ़कर परमेश्वर की दी हुई सेवा को आगे बढ़ाना है। समर्पण में है तो आज ही आपके अपडेट आएंगे, और आपके जितने प्रियजन हैं उनके रिक्वेस्ट भेजिए। मध्यस्थी और कुछ नहीं कर रहे, मध्यस्थी तो कर लीजिए। इतना काम तो आप और मैं एक चेला होने के नाते कर ही सकते हैं कि किसी की रिक्वेस्ट ही पहुंचा दो। हफ्ते में 2.5 घंटे भी अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना दूभर लग रहा है, क्या ज़िंदगी दोगे आप? लिखा, जो अपना क्रूस प्रतिदिन उठा के मेरे पीछे ना चले, वो मेरा चेला ही नहीं है। चेले नहीं ठहरोगे। चेलों को ये अधिकार है, बाकियों को नहीं। फिर कहोगे हम तो जी प्रार्थना करते, हमें रिजल्ट नहीं मिलते। कहाँ से मिलेंगे भाई रिजल्ट? कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते हो। दिया करो तो दिया जाएगा। क्या दे रहे हो? ना तो टाइम दे रहे, और ना ही एनर्जी दे रहे, और टाइम तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती है। तड़के लगा भी दिए, वो तड़कों से ज़िंदगियाँ बचने वाली नहीं है। जो कर रहे हैं वेल एंड गुड, परमेश्वर ने शाबाशी दे। बहुत सारे लोग बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। थोड़े से थोड़े में एक आवाज़ मारने की देर है, लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। फट, कईयों को तो रोकना पड़ जाता है हमें ले लो। या कई लोग इतने अच्छे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा शाबाशी दे उन्हें, है ना। हमको ईमानदार होना है, थोड़े से थोड़े में ईमानदार होना है। बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आज से सारी बाइबल को एक तरफ रख के हमने क्या करना है, 6 चैप्टर जो आज मैंने बताए हैं,
इनमें से पढ़िए और हम इनमें से सीखेंगे। कल भी हम कल के बारे मंगलवार हम इसमें से सीखेंगे, ठीक है। जो आत्मा अगुवाई करेगा हम इनमें से बहुत कुछ है इनके अंदर मटीरियल। इतनी अच्छी टीचिंग है जिसको अगर ये टीचिंग समझ में आ गई ना, बिल्डिंग अच्छी खड़ी हो जाएगी। और जब पढ़ के रखोगे तो आपको समझ आएगा जल्दी से कि मैं क्या बोल रही हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रही हूँ। परमेश्वर की बातें आपको पवित्र आत्मा सिखाएंगे। कितने सीखने को तैयार हैं? सीखने को अगर तैयार हैं तो इन्हीं चैप्टर्स में से हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं चैप्टर्स में से हम बुधवार को भी सीखें, कल भी सीखें और आने वाले टाइम में सीखें, ताकि इन चैप्टर्स को समझकर, बेसिक टीचिंग्स को समझकर जब हम इसके अनुसार चलेंगे, इसको अपने गले का हार बनाएंगे, तो वचन क्या कह रहा है? नीति वचन 3 में लिखा है, तब तू परमेश्वर का भी और मनुष्यों का भी क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा, फेवर पाएगा। तो बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर का फेवर है, लोगों का नहीं है। बहुतों के जीवन में लोगों का फेवर है, परमेश्वर का नहीं है। लेकिन हमें दोनों का ही फेवर चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जितने को चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम घुटनों में आएंगे और प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जितने लोग चाह रहे हैं फेवर मिले, आज परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत करेगा। ये परमेश्वर का ही फेवर है कि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हैं इस समय। बहुत लोग इस समय को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बहुत लोग ऑनलाइन होने पर भी 1 घंटा उनको देना दूभर लग रहा है। लेकिन कुछ लोग जब बंद होती है मीटिंग के बारे में, जब जहाँ बंद होने के लिए बात बोलती हो, दिल जैसे उनके धड़कने लग जाते हैं। फटाक से मैसेज आता है, दीदी प्लीज़ बंद मत करना मीटिंग। अब मैं सोच रही वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को ही बस जैसे पहले चला था ऐसे ही करते रहे। लेकिन प्रभु का आत्मा आपसे प्यार करता है, इसलिए भूखे और प्यासे हैं तो तृप्त किए जाएंगे। रोज़ बरोज़ प्रार्थना कीजिए कि इन लाइव मीटिंग्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग वचन को सुनकर उसके अनुसार चलकर ज़िंदगियाँ आशीष पाएँ। बहुत अच्छी अभी एक गवाही, एक बेटी को वो उन्होंने गवाही दी, फास्टिंग नहीं कर पा रही थी वो बेटी। वचन सुने, प्रार्थना हुई, गुंजन बेटी के द्वारा वहाँ उसको ये लिंक शेयर किया गया। उन्होंने वचन को सुना, पढ़ा, उसके अनुसार किया, प्रार्थना हुई और परमेश्वर का धन्यवाद किया। आज वो बता रही कि वो फास्टिंग करना शुरू कर चुकी हैं। छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि एक ऐसी जाति जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। खाना भी क्या एक स्पिरिट है ना। नॉर्मल खाना हर कोई खाता है, खाने के लिए प्रभु ने सब कुछ बनाया, लेकिन एक्सेस पे जब आप खाते हो, ये भी क्या है? एक गंदी आत्मा है। बुराई करना एक गंदी आत्मा है, लड़ाई करना एक गंदी आत्मा है। तो डांटना है ऐसी बातों को। पतरस की सास को ज्वर हो गया था, कितने लोगों ने वो रेफरेंस पढ़ रखा है। यीशु मसीह जब उस घर में गए तो पतरस की सास को क्या था? बुखार चढ़ा हुआ था। और उन्होंने ये प्रार्थना नहीं करी, ए पिता परमेश्वर इसको चंगा कर दे। क्या कह रहे? बुखार को डांटा। किसको डांटा? बुखार को डांटा। बुखार चला जाए हमसे। गंदी आत्मा, बीमार करने वाली गंदी आत्मा थी। डांटा और थोड़ी देर में पतरस की सास उठ के घर का काम करने लग गई। गंदी आत्माएं आपके और मेरे बस में रखी गई हैं। कब वो बस में? जब आप और मैं परमेश्वर की संतान ठहरते। कब ठहरते? जब हम उसकी बातों को मानते हैं। जो हमारे साथ बुरा करते हैं हम बदले में भला करते हैं। जब दुख को चुप लगाकर सहते हैं, तब परमेश्वर हमारी जिंदगियों में क्या देता है? सामर्थ कौन देता है? अभिषेक कौन देता है? ईमानदारी के जीवन जीने से वो अभिषेक जब मिलता है, जिसके कारण जुए टूट जाते हैं, तब हमारे शब्दों में पावर आती है। हमारे शब्द, बहन भी अभी लिख के भेज रही है, प्लीज़ डोंट स्टॉप। नहीं कर रहे स्टॉप, आपकी दुआएं सुनी गई हैं। प्रार्थना में रखिए, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्प्रेड होने पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशीष पाएँ, सही शिक्षा पहुँचे। हमें भी परमेश्वर और अच्छे प्रकाशनों से भरे कि हम भी प्रकाशमान होकर आपको सिखाएं, है ना। हमारे पास प्रकाशन नहीं होगा तो हम आपको कहाँ से देंगे? टाइम नहीं होगा। लोग इतने फ़ोन कॉल खड़का मारते हैं और एक फ़ोन नहीं उठाया तो इतने सारे डायलॉग सुनाते हैं। अगर हम खुद परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हम आपको कैसे सिखाएंगे? ताज़ा भोजन लेने के लिए हमें भी तो परमेश्वर के पास ही जाना है ना। हम भी परमेश्वर की हुजूरी बैठते हैं, आप भी बैठिए। बासा भोजन खाना तो सुनते रहिए, बासा जो सुने हुए हैं फिर वही सुनाते रहेंगे। ये कोई खाना पूर्ति तो करनी नहीं है। बासा भोजन खाना के ताज़ा भोजन खाना है। ताज़ा भोजन के लिए समय लगता है, पकाना पड़ता है ना, टाइम देना पड़ता है, चाहे वो आत्मिक भोजन है चाहे वो शारीरिक भोजन है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हम देना सीखेंगे ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो कि लोग दबा कितने लोग चाहते हैं कि लोग आके दे जाए? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? प्रेइंग रेगुलरली फॉर यू। ओके,
मुझे पता है प्रभु आशीष दे। मेरे लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ साथ मांगिए कि प्रकाशन मिले, हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहे, कि हम न केवल शब्दों के द्वारा सेवकाई करें, हम हाथ बढ़ाने के द्वारा भी सेवा करते रहें, ज़रूरतमंदों तक पहुंचते रहें। हम लालची लोगों से नहीं, लालची लोगों से दूर बचा के रखें। हाँ, जो ज़रूरतमंद लोग हैं हम उनकी मदद कर सकें, हम पृथ्वी पर अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें, इसलिए जीना है। और एक दूसरे की प्रार्थनाओं की हमें ज़रूरत है। हमारे पास ही अगर नहीं होगा, आपके दान 10वें हिस्से से किस लिए होते हैं? वो जब देखा अपने सारे दशमांश भंडार में लेकर आओ, ताकि भवन में भोजन वस्तु की कमी ना रहे। भवन ही अगर खाली है तो किसी को कैसे देंगे? आज अगर कितने लोगों तक पहुंच पाए, किसके द्वारा? आपके और मेरे देने के द्वारा। हम सब ने, चाहे चंद लोगों ने ही अपनी विश्वास योग्यता दिखाई है, परमेश्वर ने आशीष दे। सैल्यूट मारती हूँ उनको मैं, जिन्होंने इनिशिएटिव लेके इस काम को किया, है ना। परमेश्वर आत्मा उन्हें शाबाशी देता है। जो लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, परमेश्वर का स्पेशल फेवर उनके ऊपर रहता है। पता है आपको? मांगो तो मिलेगा। लेने से देना धन है, देना धन है, इस बात को समझिए। पर देना नहीं चाहती दुनिया, इसलिए मिलता नहीं। तो आज से क्या करना है? देना है। सबसे पहले टाइम, पैसा बहुत बाद में होता है। टाइम, टैलेंट देना शुरू कीजिए, धन भी आ जाएगा। जब आ जाए तो उसमें भी ईमानदारी दिखाइए। और लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जब आप धन जो कुछ बोगे वही मल्टीप्लाई करके आएगा। तब आपको देख लो क्या चाहिए, जो चाहिए वो बोना शुरू कर दीजिए। मैंने इस चीज़ को सीखा। मेरे को कपड़े चाहिए थे उन दिनों में, अभी तो ढेर लग गया, अभी संभालने की जगह नहीं। मैंने अपने कपड़े देने शुरू किया, और उसके बाद जो लौट के जो आए अभी तक आए, प्रभु का धन्यवाद। जो चीज़ आपको चाहिए वही कई गुना मल्टीप्लाई करके परमेश्वर देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लोग दबा कर, हिला कर तुम्हारी गोद में उभरता हुआ डाल के जाएंगे। कितनों को चाहिए? सभी को चाहिए। हमको दया चाहिए, परमेश्वर की दया चाहिए। आज से दया करनी शुरू कर देना। परमेश्वर की माफ़ी चाहिए, अपने गुनाहगारों को माफ़ करना शुरू कर देना। पैसा चाहिए, पैसा बोना शुरू कर दीजिए। कपड़े चाहिए, कपड़े दान देना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ आपको चाहिए देना शुरू कीजिए। ना आए फिर मुझे कांटेक्ट करना, ज़रूर से बताऊंगी। फिर हो ही नहीं सकता कि ना मिले, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ, टेस्टेड है। जिस नाप से हम नाप रहे हैं, उन्होंने कहा नापूंगा तो नापेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। जीसस, जो प्रार्थना हो रही है इसको रिसीव करना, कि परमेश्वर की शिक्षाओं में बने रह सकूं और परमेश्वर का भी, लोगों का भी फेवर पा सकूं। हालेलुया। रीबा दूरा राबा री खेरे री थर लराबा शिखंदरिया लराबा। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमसे बातचीत करी, जिन वचनों के द्वारा। ये सुंदर वचन देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप चाहते हैं कि हम आपकी शिक्षाओं को थाम लें। जो आपने पहाड़ी संदेश अपने चेलों को दिया, आज मैंने आगे पहुंचा दिया। परमेश्वर रिमाइंड करा दिया आपके लोगों को। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है, सब पता है, लेकिन एक अच्छा रिमाइंडर देने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन 30 नहीं, 60 नहीं, वरन 100 गुना फल लेकर है। आपका वचन कहता है कि जब तुम मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रभु, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बने। ये वचन हमारी जिंदगियों में भी काम करे और हमारे द्वारा दूसरों की जिंदगियों में काम करे। धन्यवाद देते कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हम अपने प्रेम करने वालों के साथ ही अगर मेल मिलाप रखेंगे तो फिर हमारी बढ़ाई कैसी है। हम अपनी आँख में जो लट्ठा है उसे देखें, दूसरों की आंखें तिनके के पीछे ना पड़े। आपका वचन बताता है बहुत सी बुराइयां हम में से हर एक के अंदर है। जिस किसी के अंदर वो बुराई का आत्मा काम करता है, आज नाश हो जाए। आज से लोग अपने आप को जांचना शुरू करें, बजाय दूसरों के अंदर दोष निकालने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, हमने पढ़ा कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम दूसरों के दोष निकालने वाले ना होकर परमेश्वर अपने अंदर की कमियों को दूर करने वाले बने परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन हमें याद दिला रहा है कि हम दूसरों की आंख के तिनके को ना निकालने की कोशिश करें। हम पहले अपनी आंख का लट्ठा निकालें ताकि दूसरे की आंख के तिनके को भी हम सही तरीके से निकाल सकें। प्रभु, यदि किसी की भी आंख में कोई लट्ठा है, किसी के भी जीवन में कोई ऐसी बुराई है
जो तेरी आशीषों को पाने से रोक रही हैं, तेरे नाम को निंदित कर रही है, या तेरा नाम खराब कर रही हैं, या उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई आशीष उनकी रोक रही है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी से सभी ऐसी बुराई करने वाली गंदी आत्माओं को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर डांट कर, बांध कर नष्ट होने का हुक्म दे। बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करनी, आपने सिखाया। अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। और जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे, परमेश्वर हमारे लोगों को, जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान होने के लिए, और जो बुद्धिमान नहीं भी है उन्हें बुद्धिमान बना के मिलकर और गठकर सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। शैतान नहीं चाहता कि हम में से कोई 2 जन मिलकर एक साथ सेवा करेंगे। आज से ही, आज ही हमारे छुटकारे का दिन हो, हमारे लोगों के छुटकारे का दिन हो। आज ही वो पहल करने पाए परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा के लिए। परमेश्वर अपने लोगों से बोल और बातचीत कर परमेश्वर। जहाँ कहीं कोई भी ऐसी कड़वाहट किसी के रिश्तों को अगर ख़राब करती है, या मसीह जीवन को ख़राब करती है, या मसीह के नाम को निंदित करती है, पृथ्वी पर परमेश्वर पिता तेरे नाम को ख़राब करती है, ऐसी गंदी आत्माओं को नाश करती है। सबको एक मन एक आत्मा करें, हर एक से बोले और बातचीत करें। यकीनन कोई ना कोई ऐसा ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या यहाँ पर हैं परमेश्वर, कोई ना कोई ऐसा जिसके लिए आज आपने ये वचन दिए। वचन और भी बहुत सारे थे, लेकिन आपने जो ज़रूरी समझा आज आपने बोलने का अनुग्रह दिया। आपका पवित्र आत्मा अपने लोगों से बोले और बातचीत करे, कायल करे परमेश्वर, घुटनों में लेकर आए कि हम तेरे सच्चे चेले दिखने पाएँ। हम उस तेरे चेले तभी ठहरेंगे, तेरी संतान तब ठहरेंगे जब हम निस्वार्थ भाव के लोगों की मदद करना शुरू करेंगे। हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी सिखा परमेश्वर। हम लालच से नहीं, हम उम्मीद लगाते हुए नहीं, हम तेरी ओर ताकते हुए परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करने वाले बने, और दुनिया को दिखाएं कि सच में आपकी ओर ताकने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। जो बीमार हैं वो चंगे हो रहे हैं मन फिराने के कारण। मन फिराव, परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव का मौका देती है। आज हर एक जन ने जब मन फिरा लिया है, पापों की क्षमा मांग ली है और छोड़ दिया अपने अपने गुनाहों को, आज ही तेरा वचन कहता है जब तू मेरी आवाज़ को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना कर, क्योंकि तेरा आज ही तेरे उद्धार का दिन है। आज ही छुटकारा होने पाए, शैतान को मौका ना दे। सूर्य अस्त होने से पहले हमारा क्रोध ठंडा हो जाए। और आपका वचन कहता है और शैतान को अवसर मत दो। हम में से कोई भी शैतान को अवसर ना देने पाए। हर एक बीमार चंगा होने के लिए सिर के बालों से लेकर पैर के तलुओं तक का एक एक अंग ठीक तरीके से काम करने वाला बने। जिनको दर्द पीड़ाएं बॉडी पेन है, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। जिनको वैक्सीनेशन लगवाने से जो भी फीवर है या साइड इफ़ेक्ट्स है, यीशु के नाम से वो ख़त्म हो और एक एक जन भला चंगा है। होने वाले ऑपरेशन कैंसिल हो जाएं, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, किडनी फेलियर, उनको ब्रांड न्यू किडनी देने के लिए धन्यवाद करते हैं। जिनके स्टोन था उनके स्टोन को डिसअपियर करने के लिए धन्यवाद देते हैं। जिनके टेस्ट हो चुके हैं उनकी सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के लिए धन्यवाद देते हैं। जिसको ब्रेन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। एक एक मस्कुलर पेन ठीक हो जाए, एक एक मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक एक बोन स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक एक हड्डी मजबूत हो जाए। जिनके एक्सीडेंट हो गए उनके सारे जख्म भर जाए परमेश्वर। जितने तन और मन के रोगी हैं वो चंगे हो जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, और अपने बच्चों को बुद्धि ज्ञान और समझ दे कि हमें तेरे वचन को जानकर किस तरीके से आगे बढ़ना है परमेश्वर। हम आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी समझ मांगते हैं, ताकि हमें परमेश्वर, हम उसके अनुसार चलते हुए हम परमेश्वर पिता आपका भी फेवर पाएँ और लोगों का भी फेवर पाने वाले बने। सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन और सुपरनैचुरल फेवर देने के लिए, अलौकिक सुरक्षा और अलौकिक अनुग्रह मिलने के लिए प्रभु तू अपने लोगों की सहायता और मदद कर। बंद रास्ते खुल जाएं, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएं। तेरा राजमार्ग हम तैयार करने वाले बने। रास्ते के कंकड़ पत्थरों को आज मैं दूर करती हूँ। मैं लोगों की ज़िंदगियों में जो भी कंकड़ पत्थर है आज इस प्रार्थना के द्वारा बीन कर दूर करती हूँ। लोगों का मार्ग समतल होने पाए परमेश्वर, हाईवे का रोड मिलने पाए कि तेज़ी से प्रभु, जब लोग बुराइयों से तौबा करते हैं हाईवे पे चलने की तरफ प्रभु तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ जाएं, अपनी आशीषों के करीब आने वाले बने, और न केवल करीब आए बल्कि उन्हें आशीषें मिले परमेश्वर। और आपके बड़े हाथ को लोग जाने कि जब हम बुराइयों से तौबा करते हैं, जब हम बुराइयों से दूर होते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं आप। और सिर्फ लालच से नहीं, सच में प्रभु आपके नाम को जो लोग इज्जत देते हैं,
आपका वचन फिर से याद दिला रखे। वचन को तुच्छ जानने वाले लोग नष्ट होते, लेकिन आज्ञा के डरवैयों को आप अच्छा प्रतिफल देते हैं। हर एक को अच्छा प्रतिफल देने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर और महिमा यीशु के नाम में पिता आपको देती हूँ। पिता हमारी प्रार्थना को दया के साथ सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमेन आमेन आमेन। और आज की नाइट प्रेयर को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए पिता आप हमारे साथ रहेंगे पिता। और मैं चाहती हूँ जितने लोग सुन रहे देख रहे हैं हमारे पास उनके या उनके अजीज़ों के जिनके भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो ज़रूर से पहुँचे। एक एक जन इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करने वाला बने, सरगर्म होने पाए परमेश्वर तुझ में होकर। हर एक ठंडापन, गुनगुनापन, आलस का आत्मा जाता रहे। तेरा वचन कहता है जब धर्मी लौ लगा के प्रार्थना करते हैं, धर्मी जब कलीसिया जब लौ लगा के प्रार्थना करती है तो बंधन टूटते हैं। 1,000 दुष्ट आत्मा को भगाता है प्रार्थना करते हो, और 2 जन मिलकर जब प्रार्थना करते हैं 10,000 दुष्ट आत्मा को भगाते हैं। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करें, ताकि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में दुष्ट आत्माएं हमारे घरों से, हमारी बिल्डिंग से, हमारे चर्च के लोगों से, हमारे देश से, हमारे शहर से, हमसे, हमारे घराने के लोगों से, हमसे मिलने जुलने वाले लोगों की ज़िंदगियों से दूर हो जाए, नौकरी बिजनेस से दूर हो जाए, बेरोजगारों के जीवन से दूर हो जाए, रिश्ते नातों से दूर हो जाए और नाश हो जाए ऐसी गंदी आत्माएं। प्रभु हमारे लोगों को सरगर्म करे परमेश्वर। सिर्फ जो ग्रुप्स बने हुए सिर्फ अपनी आशीषें पाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाए हमारे लोगों को। स्वार्थी जीवन ना जिए परमेश्वर, क्योंकि स्वार्थी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। बंद बुद्धि खोलने के लिए, कड़वाहटों को मिठास में बदलने के लिए, और नए प्रकाशनों से ब्लेस करके प्रभु आशीष देकर आशीष का कारण बना देने के धन्यवाद देती हूँ। बहुत सी ताज़ा गवाहियाँ क्रिएट करने के, टेस्टमनीज़ को क्रिएट करने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ। ज़िंदगियाँ बदलने वाली टेस्टमनीज़ जो आज क्रिएट की, आज की टीचिंग्स के द्वारा परमेश्वर, जो लोगों ने आशीष पाई है उससे उनकी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, परिस्थितियाँ बदल जाएँ, हालात बदल जाए, आंसू आनंद में बदल जाए, और हमारे लोग आशीष पाकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। उनके वर्ड्स, हम सभी के वर्ड्स पावरफुल वर्ड्स बन जाए परमेश्वर। सभी के ऊपर प्रार्थना का आत्मा उतर जाए, सभी को प्रार्थना का अभिषेक मिल जाए, हर एक जन वचनों से भर जाए परमेश्वर, आपकी आत्मा से भरपूर हो, ताकि जहाँ भी जाए हम सबके द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध हर जगह फैले। क्योंकि आपका वायदा है कि आप तो सदा हमें जय के उत्सव में लेके चलते हैं, और हमारे द्वारा पर अपने ज्ञान की सुगंध को हर कहीं फैलाते हैं। हम में से हर एक जन तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला बने, जिंदगियां महकाने वाला बने, किसी के जीवन से भी सड़ांध ना आए, सड़ांध ना आने पाए, बदबू ना आने पाए। मरी हुई मक्खियों के कारण परमेश्वर किसी की ज़िंदगी सड़ांध से न भरी हो परमेश्वर। अगर कहीं किसी की ज़िंदगी ऐसी है भी, तो आज उसकी ज़िंदगी बदल जाए, एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, और गवाही के साथ उस शख्स को खड़ा करने के लिए धन्यवाद देते। जिस किसी की ज़िंदगी में अगर ऐसी सड़ाहट है वो दूर हो जाए, मसीह की सुगंध से भर जाए वो लोग। हमारे भाई बहनों को, बेटे बेटियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, हम में से हर एक को, हर एक रिश्ते नाते पर परमेश्वर तेरी आशीष को मांगती है। हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए रास्ते खोल परमेश्वर, रास्ते खोल हमारे बच्चों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, जितने लोग सेवा कर रहे हैं हम में से हर एक के लिए, हम पति पत्नी के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे आत्मिक बच्चों के लिए, हमारे शारीरिक बच्चों के लिए पिता मैं चाहती हूँ पिता कि रास्ते खुलने पाएँ। मैं चाहती हूँ रास्ते खुलने पाएँ। हमारे आत्मिक और शारीरिक बच्चे हम सब एक मन, एक आत्मा होकर तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। दिल्ली शहर में एक बड़ी बेदारी को मांगती हूँ मैं, हमारी कलीसियाओं में बड़ी बेदारी को मांगती हूँ, और ऐसा होगा मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि तूने कहा परमेश्वर कि जिन्हें तू आशीष देगी उन्हें मैं आशीषित कर दूँगा। यह हम सब की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन को मैं देखूंगी। बैकस्लाइड परिवार वापस आने पाए, जितने लोग चाह रहे मिलने के लिए, ऐसा अभिषेक आए परमेश्वर के भटके हुए लोग वापस आ जाएं। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, अगर कोई हमारे द्वारा कोई भटक गया तो परमेश्वर क्षमा करना। हमारे द्वारा अगर कोई ठोकर खा गया तो तू हमें भी, या जिसके कारण ठोकर खाया उसको भी क्षमा करना। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है परमेश्वर, हमारे गुनाहों को तू भी क्षमा कर पिता, और हमारे लोग भी हमें क्षमा करने पाए। और अगर हमारे लोगों से कहीं गलती हो गई तो परमेश्वर आप उन्हें भी माफ़ कर देना। हमारे बच्चों से कहीं गलतियाँ हो गई, या हमारे भाई बहनों से, हमारे पार्टनर से कहीं, या हमसे कहीं गलती हो गई, प्रभु एक बार फिर से तेरी क्षमा को मांगती है, तेरी क्षमा को चाहते परमेश्वर। हम संसारिक उन्नति भी पाएँ और हम आत्मिक उन्नति पाएँ। जैसे आपका वचन कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू संसारिक उन्नति भी करता जा। ये प्रार्थना है यूहन्ना भाई, ये हमारी प्रार्थना परमेश्वर। हम आशीष पाते हो, हम आशीष का कारण बन जाएं, और शैतान के सर को कुचलने वाले बने।
सच्चाई, पवित्रता, खराई से। जैसे हमने कल भी सीखा कि जो सेवा करने वाले लोग हैं वो सच्चाई से और पवित्रता, सच्चाई और खराई से सेवा करेंगे, यहोशू भाई ने कहा। और क्योंकि हम जानते हैं पवित्रता के कारण हमारा परमेश्वर महाप्रतापी है, सच्चाई, पवित्रता, खराई के साथ हम आगे बढ़ने पाएँ और आपके नाम को धरती पर धन्य कहला सकें, पवित्र करा सकें, लोगों को बता सके कि हमारा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। और केवल शब्दों से नहीं, हम करके दिखाएं, हम परमेश्वर की अधीनता में रहें ताकि शैतान हमारे सामने से भाग जाए। हमें शैतान का सामना करना, हमें डर के नहीं भागना, हम शैतान का सामना करने को तैयार हैं और ईमानदारी के साथ, आज्ञा पालन के साथ करेंगे। शैतान हमारे घरों से भागेगा, हमारी कलीसियाओं से भागेगा, हमारे गृहस्थियों से भागेगा, हमारे घराने के लोगों से भागेगा, हमारी बिल्डिंग के लोगों के जीवन से भागेगा। बुराई का गंदा आत्मा नाश करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद दें। कल तक मिलने के लिए प्रभु तो हम में से हर एक की सहायता और मदद करेगा और एक की भी गिनती घटने नहीं पाएगी। धन्यवाद देती हूँ। जितने कोर्ट केसेस ख़त्म हो जाएं और हमारे लोगों के फेवर में आ जाएं। धन्यवाद करते पिता, रात भर आराम की मीठी नींद सोने के लिए और सुबह का सूरज दिखाने के लिए आप हमारे साथ हैं। जिनकी शादियां नहीं हुई उन्हें परफेक्ट मैच देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। जिनकी फिक्स हो गई हैं राइट टाइम पे परमेश्वर आप उन्हें अच्छे तरीके से पूरा कराएंगे, संपन्न कराएंगे। उन वेडिंग्स में आपकी प्रेजेंस रहेगी और वो आशीष पाके बच्चे आशीष का कारण बनेंगे। धन्यवाद देती, धन्यवाद करती हूँ। जो मेल मिलाप करा रहे परमेश्वर दूसरों का, यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ जितनों का मेल मिलाप करा रहे हैं, धन्य वो जो परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे। परमेश्वर, और तेरे बेटे बेटियों को सारे अधिकार हैं परमेश्वर, हमें मेल कराने वाला बनाने के लिए धन्यवाद दे। जहाँ कहीं टूटे रिश्ते, कड़वाहटे आज मिठास में बदलने के लिए प्रभु तो सहायता मदद कर। हम किस परिवार से जुड़े ये बात हमें पता होनी चाहिए। हम एक रॉयल फैमिली के मेंबर हैं। हम पहले तो कुछ भी नहीं थे। इफिसियों 2:19 में लिखा है, हम पहले तो कुछ नहीं थे, पहले हम पे दया नहीं हुई थी, लेकिन अब हम पे दया हो गई और हम राज घराने के मेंबर हैं। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, हम एक रॉयल फैमिली के लोग हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे अच्छा करने से हमारे परिवार का नाम ऊंचा उठेगा और हमारे बुरा करने से हमारे परिवार का नाम निंदित होगा। प्रभु तेरा आत्मा हर एक से बोले और बातचीत करे। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुन लिया। बच्चों के रिजल्ट के लिए धन्यवाद देती जो आने वाले दिनों में आने वाला है। स्कूल के कॉलेजेस के अच्छे रिजल्ट हमारे बच्चों को देने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जिनके एडमिशन नहीं हुआ स्कूल या कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में हमारे बच्चों के एडमिशन होने के लिए कम से कम फीसों में, बल्कि फीस माफ़ हो जाए। जब 2-3 महीने से जब लॉकडाउन है, परमेश्वर रेंटेड हाउस, रेंटेड शॉप्स की परमेश्वर किराए माफ़ हो जाए, हमारे किराए माफ़ हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हमें आपका भी फेवर चाहिए, आपके लोगों का भी फेवर चाहिए और आपने कर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ। घर के रेनोवेशन के लिए कम से कम दाम, बहुत बेहतर राजमिस्त्रियों को भेजने के लिए धन्यवाद देते हैं। चर्च के लिए हमें परमानेंट लैंड देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और गिफ्ट में देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये मेरी तमन्ना है परमेश्वर, लेकिन आपकी सिद्ध इच्छा पूरी। जो भी रेंट देना पड़ता है, हम ज़रूरतमंदों के लिए अपना हाथ, अपनी मुट्ठी खोले परमेश्वर, ताकि आपकी सेवा और अच्छी प्रकार से कर सकें। जो हमारे लिए दी बेस्ट आप करेंगे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी मीटिंग्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सुपर ब्लेसड बनाने के लिए पिता मैं धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों से बोलने और बातचीत करने के धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा यीशु के नाम में पिता आपको देती हूँ। पिता हमारी प्रार्थना को दया के साथ सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। हालेलुया। मैं चाहती हूँ इज़राइल और यरूशलेम के लिए राहुल प्रार्थना करेंगे। इज़राइल और यरूशलेम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते महान समर्थी खुदा आज के दिन के लिए जो आपने दिखाया मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जाने जाने जो भी गलती पाप गुनाह हमसे हो गए उसको आपने क्षमा करे मेरे परमेश्वर। समय तुझसे खास प्रार्थना करते तेरे देश के लिए मेरे परमेश्वर पिता, इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह, तो तेरे देश को आशीष देगा तो उनको आशीष देगा मेरे परमेश्वर। आज हम अपने हाथों को तेरे देश की तरफ बढ़ा के तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी शांति, तेरी दया, तेरी पीस, तेरी प्रोटेक्शन तेरे देश पे बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता। और तेरा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पाए मेरे परमेश्वर। उनको कभी भी किसी भी चीज़ की भली वस्तु की घटी ना हो मेरे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता वहाँ पे भी जो ऐसी बातें हैं परमेश्वर पिता जो टेररिज्म को फैलाती है मेरे परमेश्वर, डिवीजन को फैलाती है मेरे परमेश्वर, जो यीशु के नाम से खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। और तेरा देश और आगे बढ़ता जाए यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय होने, वहाँ पे तेरा नाम और ज़्यादा बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा डिवाइन पीस को रिलीज करते हैं। धन्यवाद। हर एक बात को डिवाइन हेल्प को रिलीज करते हैं यीशु के
प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं खुदावंद, ऐसे सुन और ग्रहण कर ले बेटा, आमीन। आमेन आमेन। आइए आशीष वचन लेंगे दोनों हाथ स्वर की तरफ उठाते हुए। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सभी ईमानदारों के साथ और जितने यीशु के दोबारा बादलों में आने की बात जो रहे उन सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमेन। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती हैं, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती हैं। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। हालेलू हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। और कल 5 बजे हम फिर मिलेंगे और बुधवार की सभा 3 बजे होगी, ठीक है। जितने सेवादार लोग हैं, सिर्फ भवन की जो सेवा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भवन की सेवा करने वाले लोग, और कोई नहीं, सिर्फ वो लोग चर्च में पहुँचेंगे, ठीक है। बाकी हम सब ऑनलाइन देखेंगे। जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।